सबको कौन सी कंफर्टेबल? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु? देखो तेलुगु मेरे को आती नहीं है। ओके, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? देन रेज योर हैंड। ओके, हिंदी, रेज योर हैंड। So should I speak in हिंदी? यहाँ समझते हैं सब हिंदी? पक्का? थोड़ा सा इंग्लिश ही बोल दूंगा, चलेगा ना? 30% इंग्लिश, 70% हिंदी, चलेगा? English, okay, English is good. 70-30 is good, huh? 70-30 is good. Okay, all right. Okay, Ruth. So Hindi English mix? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हंस दिए यानी चमक रहा है। हाँ। ओके, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वोकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। वैसे सामा प्रभु जी ने जैसा इंट्रोडक्शन दिया, द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही गेव, so I'm feeling very embarrassed कि मैं क्या बोल पाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार एक व्यक्ति था, उसको इनवाइट किया गया, आज हमारे बीच में है मिस्टर सुरेश एंड ही इज फ्रॉम IIT। तो उनको बुलाया गया, वो स्टेज पे आए, तो उसने कहा पहली बात तो मैं सुरेश नहीं हूँ, मैं नरेश हूँ और मैं IIT से नहीं हूँ, मैंने IITI से डिप्लोमा किया हुआ। तो आज मेरा हाल कुछ वैसा ही हो रखा है। प्रभु जी ने मुझे बताया ये है अमोगिला प्रभु सुपरस्टार, लेकिन मैं हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और मे बी राहु केतु, मे नॉट बी अ स्टार, बट यस इट इज प्रभु जी's kindness. And I was hearing about the glories of all the struggles which Mataji and Prabhuji has done to manifest this beautiful temple. तो मेरे को इतनी प्रेरणा मिली, I was really inspired. माता ने बताया सांबा प्रभु went to Hyderabad 676 times। तो यहाँ से हैदराबाद जाना 12 घंटे की जर्नी, 12 hours जर्नी, कि एक अप्रूवल के लिए कि फाइल आगे पहुंच जाए, फिर और आगे पहुंच जाए, इसलिए 676 टाइम्स। उसके बाद जमीन मिल जाए और पता लगे हाँ मंदिर नहीं बना सकते, गॉड, फिर वो अप्रूवल लेना, सरकार बदलने का इंतजार करना, फंड्स इकट्ठे करना सिंगल हैंडेडली। दिस इज अमेजिंग, मतलब सो मच ऑफ सैक्रिफाइस। अपने गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना, साधना को भी देखना, और हाँ मेहनत मजदूरी जो कर रहे हैं, मजदूरों के पास खड़े होकर के यू सी वेदर लेबर इज वर्किंग नॉट वर्किंग, मनी इज कमिंग, हाउ मच मनी मोर रिक्वायर्ड। 60 करोड़ 80 करोड़ ये कुछ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। सो इसलिए ये सब कुछ कैसे किया है अपने आप में, माता जी ने सारा बताया। इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। आई कुड सी दैट एक्चुअली दिस इज द फ्रक्टिफाइड फॉर्म ऑफ द तपस्या which Prabhu ji and Mata ji have done. We are tasting the fruits. हमको तो आनंद आ रहा है, नाइस, बढ़िया टेम्पल, हाँ, वेरी गुड। पर देखा जाए so much of sacrifice is there, wow, so much of austerity। ये कैसे किया? This is inconceivable to me, really inconceivable। हम तो अपनी 16 माला करने में भी संघर्ष करते ना,
11 बजे होती है, कितना बचा माला? 8 हुई अभी है, 8 बची है, 12 बजे तक माला हो रही है। अल्लाह, कब पढ़ा था लास्ट टाइम बुक्स को? 1947। But Mataji is such a scholarly person. Prabhuji is so affectionate and always working hard, having full faith in Krishna. ये चाहे इवन किसी मुसलमान ने अगर पिस्तौल भी तांग दी हो तो भी प्रभुजी खड़े रहे, ना मंदिर की जगह ये फियरलेस। तो इसीलिए देखा जाए तो आज माता ने जो टॉपिक दिया ना मेरे को ना, हाउ सेवा बिल्ड्स टेंपल एंड टेंपल बिल्ड्स लाइव्स, इसके सबसे ज्यादा सुंदर उदाहरण, द आइकॉनिक एग्जांपल्स आर समा प्रभु जी एंड निताई सिवनी माता जी। तो इसलिए वो गाना है ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो हमें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे भक्त भगवान ने बनाए। ओ माय गॉड, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। बट यस, हाउ सेवा मेक्स लाइव्स, किस तरह से वास्तव में सेवा से मंदिर बनता है। आप देखिए देयर आर मेनी अदर टेंपल्स आल्सो इन इंडिया, जैसे बिरला मंदिर भी हैं, कुछ सनातन धर्म के मंदिर भी हैं। वहां पर हमें टूरिस्ट वाली फील आती है, लेकिन स्पिरिचुअल वाली फील नहीं आती एक्चुअली। अब वो कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर की साफ सफाई तब होती है, द डे व्हेन देयर इज सम मैरिज हैपनिंग, कि चलो आज यहाँ शादी होनी है, झाड़ू पोछा लगा दो आज यहाँ पर हमारे इस्कॉन टेम्पल्स आर सो क्लियर कि मतलब कोई व्यक्ति मार्बल में देख के तिलक लगा ले। साफ सफाई है, एवरीथिंग इज नाइसली मेंटेन्ड। कई जगह पर बाहर हमने देखा है जो डीटीज हैं इंस्टॉल तो हो जाती हैं, बट वंस दे आर इंस्टॉल्ड, बट टू डू सेवा देयर इज नो वन। कई मंदिरों बाहर जो है आप देखें इस्कॉन के बाहर ऐसे मंदिर है देयर आर मशीन्स, आप देखा इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन होती है, डिंग टोंग टोंग टिंग टिंग टोंग टोंग टिंग डिंग टोंग टोंग टिंग टा टा टा। कोई व्यक्ति ही नहीं है मंदिर के अंदर ये करताल मृदंग बजाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, इसलिए मशीन्स चलती हैं। इन्वर्टर लगा के रखा है कि अगर बिजली चली जाए तो भी ढंग ढंग ढूंढ ढूंढ चलता रहे। हमारे यहाँ डिवोटीज है, करताल मृदंगा कीर्तन करते हैं डिवोटीज। तो इसलिए ये सेवा के एटीट्यूड से ही मंदिर बनता है। आप देखिए मंदिर, जैसे ये वाला मंदिर अगर बन रहा है ना, व्हाई? बिकॉज माता जी स्पेशली हैज डन सो मच प्रीचिंग थ्रू यूट्यूब। तो आपने कितने लोगों ने जो कि निताई सिवनी माता जी का लेक्चर सुना, दे वर इंस्पायर्ड एंड दे गॉट कनेक्टेड टू राधा मदर जी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, नाइस। तो इसीलिए प्रचार बढ़ता है, सेवा होती है, उससे मंदिर बनता है। सो ईंट और पत्थर से नो डाउट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द टेंपल, वो बॉडी है, बट द स्पिरिट ऑफ द टेंपल इज इन द सेवा। जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा। तो क्योंकि आप सब सेवा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस टेंपल इज मैनिफेस्टिंग सो ब्यूटीफुली। वाओ, अद्भुत। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर की सेवा हुई और मंदिर बना। इसका सुपर एक्सीलेंट एग्जांपल देखा जाए तो है रंगनाथ जी का टेंपल, तिरुमंगई आलवार। अब कैसे बनाया मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज फिर पूरा लेक्चर उसी में हो जाएगा, एंड यू नो द स्टोरी that how he had these 4 very special disciples। एक है जो कि कोई भी दरवाजे को खोल सकता है, एक है जो बात करके उसको उलझा देगा, दैट मींस अ पर्सन इज कंप्लीटली हिप्नोटाइज्ड। एक है जो पानी पे चल सकता है, और एक है अगर शैडो में अगर पांव रख दे तो व्यक्ति चल नहीं सकता। ये स्पेशल सिद्धि वाले 4 डिसाइपल्स हैं। इसके अलावा डेकॉइट्स, उनको लेकर के तिरुमंगई आलवार ने एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया रंगनाथ जी का। सबने मिलकर सेवा की। 7 लेयर्स है उस वॉल की, 1200 एकड़ फैला हुआ मंदिर है वो। आई थिंक 156 एकड़, ह्यूज एक्चुअली। और आज लोग जाते हैं, लेकिन एक समय था जहां झाड़ियों में वहां रंगनाथ जी थे, वहां पुजारी छुपते छुपाते आता था, शेर भालू से बचते हुए वहां सेवा करके आता था। दैट वाज अ कंडीशन। लेकिन ऐसी सेवा हुई और वो सेवा चली 60 ईयर्स, 60 साल की तपस्या, तब जाकर के ऐसा मंदिर बना जो आज हम देखते हैं रंगनाथ जी का मंदिर। कितना सही। एक्चुअली देखा जाए उसके अंदर 2 जनरेशंस निकल गई, 2 जनरेशंस, दे गेव देयर लाइव्स फॉर रंगनाथ जी का टेंपल। लेकिन वो सेवा हुई है तो आज वो सेवा ऐसी हुई कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब पीपल कम टू जस्ट सी द आर्किटेक्चर ऑफ रंगनाथ टेंपल। अद्भुत सेवा भावना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर वो ही फंड रेजिंग करते थे। सबकी सेवा सबकी सेवा की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कैसे करेंगे? 1-1 रुपया बस,
उनकी वाइफ ने किसी से 10 रुपए ले लिए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुमने 9 लोगों की सेवा की अपॉर्चुनिटी तुमने ले ली, 9 रुपए वापस करके आओ, सबको सिर्फ 1 रुपए देना है। उस वक्त 1 रुपए। So that means it is very very important that everyone should be contributing. तन और मन तो लोग दे देते हैं, कहता हमसे जो सेवा करानी करा लो जी, मन भी दे देंगे, लेकिन धन, क्योंकि जहां धन जाता है वहां मन जाता है, इसीलिए सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। सेवा से मंदिर बनता है, और एक हार्ड अर्न मनी होती है ना, उसका अपनी वैल्यू होती है। आज जैसे वन एग्जांपल, हमारे मंदिर में ना सुदामा सेवा चलती है। सुदामा सेवा में दैट मींस यू डू मंथली कंट्रीब्यूशन। तो एक बच्चे ने अपनी मां को बोला, मम्मा मेरे को ना समोसा खाना है, मंदिर में समोसा मिलता है, समोसा खाना है, एंड आई आल्सो वांट टू टेक मफिन। तो मां ने बोला, बेटा मेरे को ना यहाँ सुदामा सेवा नित्य सेवा देनी होती है ना, अभी पैसे हैं नहीं, तो इसलिए मेरे को वहां वो सेवा देनी है, इसलिए मैं तुमको बाद में समोसा और मफिन खिलाऊंगी। एंड देन माता जी गेव दैट 100 रुपीज की, 50 रुपए का समोसा था और वो मफिन वो जो भी था, वो 100 रुपए का जो आना था, उन्होंने अपने बच्चे को नहीं खिलाया, और वो 100 रुपए दिए उन्होंने रुक्मिणी द्वारकाधीश के लिए इस्कॉन द्वारका में। अब देखा जाए यहाँ पर एक माँ ने अपने बच्चे की इच्छा को पूरा नहीं किया और वो 100 रुपए दिए मंदिर में। देखा जाए 100 रुपए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है न्यूमेरिकली, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो कितनी बड़ी है कि एक बच्चे की इच्छा पूरी नहीं हुई, किसके लिए? भगवान का मंदिर बनाने के लिए। तो ये सेवा बहुत बड़ी वाली सेवा है एक्चुअली देखा जाए तो। इसे न्यूमेरिकली वी कांट जज कि ना कौन अच्छी सेवा कर रहा है, वी कांट से, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन मंदिर में होना जरूरी होता है। एवरीवन शुड बी कंट्रीब्यूटिंग। सेवा से मंदिर बनता है वास्तव में, भले ही थोड़ा थोड़ा करके बने, लेकिन बनता उसी से ही है। जैसे हमारा उद्धमपुर में मंदिर है, उद्धमपुर में नवयोगेंद्र महाराज जी ने मंदिर बनाया, नो लेबर, वो भक्तों ने बनाया है। फंड रेजिंग भी डिवोटीज करते थे, ईंटें भी वही लेकर के आते थे, सीमेंट भी डिवोटीज लेकर के आते थे, उसका जो मिक्सर होता है वो भी डिवोटी बनाते थे। ट्यूशन के लिए व्यक्ति को रखा हुआ था कि थोड़ा बताओ हमें कैसे मंदिर बनाना है, लेकिन उसकी एक एक ईंट डिवोटीज ने रखे, उसका प्लास्टर वगैरह डिवोटीज ने किया, उसका पीओपी डिवोटीज ने किया। एवरीथिंग वाज डन बाय डिवोटीज ओन हैंड्स, क्योंकि लेबर को अफोर्ड करने का पैसा नहीं है। तो जो पैसा आएगा उससे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम सीखेंगे। इवन डिवोटीज वुड गो टू कंस्ट्रक्शन साइट्स टू लर्न, और वहां से सीख करके आते थे। उद्धमपुर का मंदिर नवयोगेंद्र महाराज जी ने इस प्रकार से भक्तों के साथ मिल करके बनाया, और देखा जाए उसके पीछे क्या स्पिरिट है, वाह। इस तरह से द पैलेस ऑफ गोल्ड, वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन, अद्भुत मंदिर, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप जाएंगे ना उस कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे, ह्यूज, करीब आई थिंक 1200 एकड़ की जमीन है, फैबुलस कम्युनिटी। लेकिन वहां पर गौरक्षा भी होती है, गौ माता की सेवा भी होती है, साथ में मंदिर भी है। लेकिन वो मंदिर जो है डिवोटीज ने, श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने खुद बनाया वो मंदिर। वो खुद लगे, मॉर्निंग में आएंगे मंगल आरती के बाद, साधना करने के बाद दे वुड कम एंड मेक द टेम्पल। और ऐसे मंदिर की वाइब्रेशन कुछ अलग ही होती है। वन ऑफ द रीजन हमारे इस्कॉन टेम्पल्स की वाइब्रेशन कुछ अलग ही है। Why? Because हमारे टेम्पल्स के अंदर we have devotees managing the temple. हमारे devotees हैं जो कृष्ण कथा करते हैं। किसी पूछा राधानाथ महाराज से, what makes a temple successful? महाराज ने कहा अगर आप 3 एक्टिविटी अच्छे से करते हैं, 3 activities if you do nicely, you will have successful temple or successful center. 1, हरि पूजा, हरि कथा एंड हरि नाम। अगर आप ये 3 इफेक्टिवली करते हैं, उससे आपका मंदिर सफल बनता है। सिर्फ सुंदर होने से फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए इस्कॉन के बाहर कहीं ऐसे मंदिर है, सुंदर नक्काशी वाले मंदिर हैं, लेकिन वो खंडर जैसे हैं, वो फीलिंग ही नहीं आती। क्योंकि मंदिर बनता है तो भक्तों से बनता है। जैसे हमारा ना इस्कॉन का एक मंदिर है, चौपाटी का मंदिर है, श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल, चौपाटी मुंबई। अब वो जो मंदिर बना है ना, वो एक्विजिशन से बना हुआ है। बस थोड़ा सा हमने कभी कैफे ले लिया, जहाँ कभी कंप्यूटर कैफे था, साइबर कैफे होता है, उसको एक्वायर किया, कहीं ऑर्फनेज था उसको एक्वायर किया। इस प्रकार से करते करते, एक्वायर करते करते इस प्रकार से वो मंदिर बनाया। इसलिए मंदिर जो है देखा जाए अजीबोगरीब है। वो ऐसा नहीं कि ऐसे रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, ना ना ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा सही है वो। उसका ऊपर कोई गोपुरम वगैरह भी नहीं है उसमें। लेकिन इस्कॉन चौपाटी श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेम्पल वी हैव इन इस्कॉन। मतलब there has been a time कि इस्कॉन चौपाटी was known as नालंदा एंड तक्षशिला ऑफ इस्कॉन। कि अगर आपको कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन लेनी है
कम्युनिटी बिल्डिंग सीखनी है, whatever you want to learn, काउंसलिंग वगैरह, भागवतम एटसेट्रा, whatever, you go to ISKCON चौपाटी। तो फॉर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ISKCON चौपाटी इज नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉर्म, लेकिन फॉर्म के अलावा एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। व्हाट्स दैट? सब्सटेंस। सब्सटेंस की वजह से जान आती है। जैसे यूरोप में, बेल्जियम में वी गॉट वन टेम्पल। अब वो टेम्पल वाला कैसे मिला हमको? वो एक हॉस्पिटल था। ये वर्ल्ड वॉर 2 में वहां पर जो डेड बॉडीज हैं उनको डंप किया जाता था। अब उसे वर्ल्ड वॉर तो ओवर हो गई, अब ये डेड बॉडीज हैं वहां पड़ी बड़ी सड़ गई, उनको बाहर, फिर उनको निकाला, डिस्पोज ऑफ किया, एंड दैट्स इट। और वो बिल्डिंग हमें मिल गई क्योंकि वो तो हॉस्पिटल रहा है और उसमें इतनी बदबू भी है, और साथ ही उसमें कहानियां भी थी, घोस्ट एंड गॉब्लिन्स, भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस। सो वो हमें मिल गया, एंड देन वी स्टार्टेड आवर ISKCON टेम्पल देयर। हमने शुरू कर दिया। अब शुरू तो कर दिया, लेकिन वहां रह रहे हैं कुछ लोग, सालों से वहां रह रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब वो लोग वहां पर रह रहे हैं। ISKCON भूत फोरम, वी हैव यूथ फोरम, इट वाज भूत फोरम एट दैट टाइम। अब भूत हैं, रात को डिवोटीज जब सोते हैं तो ऊपर इनकी धम 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 आवाज आती है। अब भक्त लोग सो नहीं पा रहे। कभी कोई डिवोटी सो रहा है, उसकी छाती बैठा हुआ, कहता है यार तुम क्यों आ गए, अपन लोग यहाँ रह रहे थे भाई। डिवोटी कहा अरे मेरे को मंगल आरती जाना था यार, एक कौन आके बैठ गया मेरे ऊपर। सो फाइनली फिर जो टेंपल प्रेसिडेंट थे, ही हैड अ मीटिंग विद घोस्ट। वो रात को गए, उन्होंने मीटिंग की उनके साथ, देखो भाई हम लोग आ गए, हमें नहीं पता था तुम लोग यहाँ पर रह रहे। तो इसलिए कोई मांडवाली करते ना कि तुम लोग हमें तंग ना करो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई तो हमें जगह दे दो, तुम लोगों ने सारा मंदिर एक्वायर कर लिया, सारा हॉस्पिटल एक्वायर कर लिया तुम लोगों ने। तो फाइनली फिर डिवोटीज ने उनको एक कमरा दे दिया, कहता आप लोग यहीं रहो, ठीक है, बाकी जगह मत आना, उस जगह पे हम नहीं आएंगे, इस जगह पे तुम मत आना। ठीक है, वेरी गुड। एंड देन टेम्पल कंटिन्यू। अब कीर्तन हो रहा है वहां पर, कृष्ण कथा हो रही है वहां पर। हुआ क्या, आने वाले कुछ महीनों बाद उस कमरे से जहां पर भूत प्रेत रहा करते थे, वहां से कीर्तन की आवाज आया करती थी। एंड दे स्टॉप्ड ट्रबलिंग द डिवोटीज। ऐसा तो इसे ISKCON यूथ फोरम और ISKCON भूत फोरम। यस, तो इसलिए ऐसे कई सारे एग्जांपल, ऐसे ऐसे मंदिर हमको मिले हैं। हमारा बाग बाजार का मंदिर, वो भी हॉन्टेड था। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को जब मिला वो, सो इट वाज हॉन्टेड एक्चुअली। और उनका डिसाइपल है, श्री भक्ति महाराज जी का जो डिसाइपल है, वो बगल में भागवतम पढ़ रहा है, तब ना कंकाल वाला हाथ ऐसे खिड़की से ऐसे आया, उसने तो श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने कहा उठो 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 उठो, पढ़ो भागवतम पढ़ो। तो वो गुरु मार रहा था, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगेन वो हाथ ऐसे, फिर बेहोश डिसाइपल। फिर श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने कहा कि पढ़ो पढ़ो भागवतम पढ़ो। फिर से उसने पढ़ना शुरू किया, फिर से वो हाथ आया, फिर ये बेहोश हो गया। अब ये हाथ श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के पास ऐसे बढ़ा हो, उन्होंने बोला हरे कृष्णा, और वहीं की वहीं पर उस घोस्ट को स्पिरिचुअल फॉर्म मिली, एंड गॉड डिलीवर्ड। तो ऐसे ऐसे मंदिर भी हमको मिले हैं, दे वर हॉन्टेड। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस वाले मंदिर। ये हमारा जीवी गोवर्धन इको विलेज वाड़ा, यहां पर तो इतने भूत थे क्योंकि 100 एकड़ की जमीन है, कितनों के घर ऑलरेडी वहां पे थे। भूत भी है, पिशाच भी है, पिशाचनी भी है, और ये बेबी पिशाच भी है, वो सब वहां रहा करते थे। अब वहां पर आ गया जी ISKCON वाड़ा, वाड़ा टेम्पल। लेकिन ये लोग आके तंग करते थे। तो फाइनली फिर डिवोटीज ने पता लगाया भी क्या करें इनका, तो इनसे फिर मीटिंग वगैरह की। तो उनमें से एक जो था उसने सजेस्ट किया कि अगर हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमान जी जहां होते हैं वहां हम कुछ नहीं करते। और ठीक है जी, फिर फाइनली हनुमान जी वहां पर, एंड देन देयर वर नो मोर सच एक्टिविटीज, दे वुड नॉट हार्म, पर आगे थोड़ा बहुत हमें दर्शन दिया करते थे। हम भी हैं, हम भी रहते थे यहाँ पर। लेकिन जहां सेवा होती है वहां पर इवन भूत लोग भी, पिशाच लोग भी, ब्रह्म राक्षस लोग, दे आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा होता है। यस, हमारा डेट्रॉय का मंदिर हमें कैसे मिला? हमारे प्रभुपाद जी ने पता किया है, इतना बढ़िया ये तो पैलेस है, वाह बहुत बढ़िया है तो मंदिर, नाइस। बात शुरू की, कितने का मिल जाएगा जी हमें? तो उसने सारा दिखाया पूरा, कहता है ये $3 लाख का मंदिर है। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली हम बात बताएं, हम लोग ना भिखारी लोग हैं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, आप ना फ्री में मंदिर दे दो हमको। स्वामी जी मतलब ऐसे कौन, मतलब
बात करता है ऐसे, कोई बार्गेनिंग में होता है ना कि ठीक है 3 ज्यादा है, आप 2.5 लगा लीजिए। प्रभुपाद ने सीधे 0 बोला करते हैं। प्रभुपाद ने कहा देखो हम लोग भिखारी लोग हैं, हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, आप ही ना मंदिर हमको दान कर दो, ये जो है आपकी बिल्डिंग दान कर दो। है ऐसे कैसे कर देंगे जी, मतलब मैं फ्री में कैसे दे दूंगा आपको, मतलब कुछ तो मैं पैसा लूंगा ना, इतना मैंने लगाया इस पर। तो प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है फिर $1 लाख दे देंगे। कहते हाँ भाई कुछ तो देना चाहिए ना, कुछ तो देना चाहिए। तो चलो ठीक है फिर उतना ही करते हैं। फिर हुआ, साइन हो गया, प्रॉपर्टी आ गई। वो लेके जा कहता है ये मैंने किया क्या भाई, मैंने $3 लाख की चीज 1 लाख ये मैंने क्या कर दिया। वो वापस आया, जितने वो बड़े कॉस्टली नॉब्स वगैरह लगे हुए थे उनको निकालना चाह रहा था वो। प्रभुपाद ने कहे हमारी प्रॉपर्टी थोड़े। तो इस तरह से पैलेशियल मंदिर भी इस्कॉन के पास है, किस तरह से इस तरह से मंदिर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के टाइम में तो अरे एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी, कहते स्वामी जी हाउ डू यू डिसाइड ये मंदिर वाला आपकी इस्कॉन का मंदिर कैसे बनना है, आप ये कैसे डिसाइड करते हो मंदिर यहाँ बनेगा हमारा, ये जगह बढ़िया रहेगी, हाउ डू यू डिसाइड। प्रभुपाद ने कहा अभी हमारे 108 मंदिर हैं और हमारी जो परंपरा है उसके आचार्य है ब्रह्मा जी, ओरिजिनल ब्राह्मण। तो जिस जिस जगह पे उन्होंने भूमि पूजन किया हुआ है वो मेरे को उन्होंने जीपीएस लोकेशन दी हुई है उसकी और मैं वहां जाकर मंदिर बना देता हूं, बस दैट्स इट, सिंपल। ऐसे एक और जगह मंदिर बना था, सो सारे जो लैंड थी इट वाज ऑल क्ले, होता है ना साइड में अगर कोई वाटर रिसोर्स हो अगर तो जो लैंड होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब मंदिर भारी भर का मंदिर है, बता लगा मंदिर 10 गया अंदर, तो हो गया काम। तो वहां पर जो लैंड एक्सपर्ट थे वो लोग आए, उन्होंने देखा, कहता है भाई ये तो ये मंदिर यहाँ तो नहीं बन पाएगा, मंदिर बनेगा तो धंस जाएगा, बिकॉज द एंटायर क्ले इज वेरी मॉइस्ट, सैंड जो है मॉइस्ट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने छड़ी ली, ही हैड हिज केन, और प्रभुपाद जी ने ऐसे रेक्टेंगल बनाया बड़ा सा। प्रभुपाद ने कहा मंदिर यहां बनाएंगे। डिवोटी ने कहा प्रभुपाद जी यहां मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि ये जगह सॉफ्ट है, मंदिर धंस जाएगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं यहां खोदो। प्रभुपाद जी हमने देख लिया है, वो लैंड एक्सपर्ट आया तो उसने खोद के देख लिया, सारी लैंड ही सॉफ्ट है, मंदिर नहीं बन सकता यहां पर। प्रभुपाद ने कहा खोदो, और खोदा गया। जहां प्रभुपाद जी ने अपने केन से ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई थी, सिर्फ उसी के नीचे देयर वाज अ स्टोन स्लैब, दैट्स इट। बाकी सारा क्ले, यहां स्टोन स्लैब, और फिर वो उसी जगह पर मंदिर बना। तो इसीलिए जब इच्छा होती है ना, भगवान की शुद्ध भक्ति जब इच्छा होती है तो मंदिर प्रकट होना होता है, तो मंदिर बनता ही है। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल है महाविष्णु स्वामी महाराज का। प्रभुपाद जी शिष्य हैं, सो उन्होंने राजकोट में मंदिर बनाया। और कैसे मंदिर बनाया? भागवतम पढ़ के। ही वॉज सो पक्का इन भागवतम, बोला करते थे वन शुड डिग वंस हेड इनसाइड भागवतम। So every day he would just preach from Bhagavatam. That's it. और preaching करते करते लोग जुड़ते रहे and one very rich lady, she gave that land. एक बड़ी सी लैंड उन्होंने गिफ्ट की, मैं अपना ये जो स्थान है आपको देना चाहती हूँ। और लोग जुड़ते रहे, कृष्ण कथा सुन रहे। That's it. So महाराज की श्रीमद् भागवतम की सेवा को लेकर वो इतनी उत्तम सेवा थी महाराज श्री की कि वहां लोग जुड़े, और राजकोट में आज इतना सुंदर मंदिर है बिकॉज ऑफ सर्विस एटीट्यूड ऑफ महाविष्णु स्वामी महाराज। उनका फर्म विश्वास था कि अगर मंदिर बनता है तो सेवा की भावना से बनता है, मंदिर बनता है तो ये कृष्ण कथा से बनता है, कृष्ण नाम से बनता है मंदिर। तो इस प्रकार की स्पिरिट लेकर के महाराज ने प्रीचिंग एंड देन सच वंडरफुल टेंपल मैनिफेस्टेड। अब जैसे हमारा द्वारका मंदिर है, द्वारका मंदिर हमें जमीन मिल गई थी, बहुत साल पहले मिल गई थी हमें, और हमें कॉर्नर का प्लॉट मिल गया। वैसे जमीन की जो कीमत थी वो थी करीब 400 करोड़ रुपए। अब 400 करोड़ तो छोटा सा अमाउंट है, राइट? 400 करोड़, बट समहाउ बाय कृष्णास मर्सी हमें वो 23 करोड़ का मिल गया था, और वो हमें देने थे 1 महीने के अंदर अंदर। और यहां से वहां से तहां से लक्ष्मी आ भी गए और लक्ष्मी देवी थी। अब उसके बाद क्या, हम लोग अपना आराम से प्रीचिंग कर रहे हैं, चल रही है अपना आराम से, धीरे धीरे हौले 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 करके प्रीचिंग चल रही है। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते रहे तो हुआ क्या, मंदिर मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। हम क्या करते थे, ये डीवाई सेशन होता है ना, 7 डे सेशन, हमने द्वारका में हर एक कॉलोनी में जाके सेशन किया है। हमने कहा हम ऐसा नहीं लोगों को बुलाएंगे और सेशन करेंगे, ना 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 ना, हम सोसाइटीज में जाएंगे
और वहां 7 सेशन कोर्स करते थे। हर रोज डिनर भी हम ही खिलाते थे उनको, राजमा चावल, कड़ी चावल, आलू पूड़ी, कुछ ऐसा हल्का फुल्का, दैट्स इट। उसकी वजह से क्या हुआ, द्वारका के अंदर जो 2000 सोसाइटीज हैं, उन 2000 सोसाइटीज में से 90-95% सोसाइटीज में हम गए, वहां प्रोजेक्टर लगा करके हमने 70 सेशन दिए हमने मिल करके, और 2-3 साल हमने सिर्फ यही किया। उसका परिणाम ये निकला कि फुटफॉल इतना बढ़ गया हमारे इस्कॉन द्वारका में कि हम लोग हैरान होते हैं, यार इसको देखा तुमने? नहीं, ये कहां से आया? तुमने प्रीच किया इसको? नहीं, तुमने प्रीच करना है। और 16 माला करने वाला कोई भक्त है, अरे अद्भुत। उससे फिर हमने शुरू की एक सेवा, उसको बोलते हैं सुदामा सेवा। एक्चुअली जो द्वारका है ये मिडिल क्लास लोगों की जगह है, तो हम सोचे मोटी मोटी डोनेशन आएंगी, नहीं, तो उन्होंने कहा छोटी छोटी बहुत सारी डोनेशन इकट्ठी करेंगे हम लोग। तो आज सुदामा सेवा का जो नंबर है इस्कॉन द्वारका पहुंच चुका वो है 2 लाख। There are 2 lakh people who are contributing through Sudama Seva in ISKCON Dwarka. अगर सुदामा सेवा भला है क्या? आपको हर महीने देने सिर्फ 100 रुपए, तो साल के कितने हो गए? 1200 रुपीज। और फिर 5 साल के कितने हो गए? 6000 रुपीज। 6000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, बस 6000 रुपए पर स्क्वायर फुट आप दीजिए, और इस प्रकार से कंप्यूटराइज आपका नाम उसमें आ जाएगा। श्रीमती विमला देवी, गब्बर सिंह, जय और वीरू, बसंती, जो भी आपका नाम है उसमें लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से 2 लाख लोग जो है इस सुदामा सेवा से अब तक जुड़ चुके हैं, और इसकी वजह से आज रेगुलरली हमारे मंदिर में करीब 40 लाख से 50 लाख हर महीने आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सुदामा सेवा। कैसे छोटे छोटे अमाउंट, 100 रुपए महीना, 200 रुपए महीना, 300 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, ऐसे जो भी आपकी सैलरी के अनुसार आप हर महीने दे सकते हैं, कीजिए आप। छोटे छोटे अमाउंट से करते 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 हर महीने करीब 40 से 50 लाख रुपए आ जाते हैं छोटी छोटी डोनेशन से। जैसे हमारे यहाँ एक स्कीम है कि अगर आपका बर्थडे है और आपने हमारे यहाँ रजिस्टर किया हुआ है, तो जस्ट शो कि आज आपका बर्थडे है, आपको बस SMS आता है मंदिर से, आपको फ्री केक दिया जाएगा। आपके घर में केक की डिलीवरी होती है। हर रोज इस्कॉन द्वारका 5000 केक बांटता है, हमने अलग बेकरी खोल के रखी है। अब होता क्या, एक केक हमको पड़ता है करीब 250 रुपए का इन मैन्युफैक्चरिंग। अब सोचिए आपके घर में जो है इस्कॉन से केक आता है, ये हम इस्कॉन द्वारका से हैं, ये केक लेकर के आते हैं, आज आपके बबलू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बबलू जी। तो मंदिर से केक आया, अब ऐसे मंदिर से केक आता है ना, कोई खाली हाथ में बेचता है, 500, 1000, 1100 दे करके बेचता है, प्रभु जी लेके जाइए ऐसे। तो लोगों को अच्छा लगता है, मंदिर से केक आया यार, मेरा बर्थडे था, हमने बोला नहीं था यार, मंदिर से केक आया। सो एक अलग से हमने बेकरी खोल के रखी है, और हमारा ड्राई केक जो है वो जाता है कई जगहों पे जाता है। हर रोज करीब 5000 केक्स हम लोग बांटते हैं। ये हमने शुरुआत की थी, और शुरू में वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, इसमें लॉस ही था, लेकिन धीरे धीरे करके वो ऐसा, अरे सो उसमें जो लक्ष्मी है वो उससे और फर्दर केक्स भी बनते हैं, और साथ साथ में मंदिर के लिए भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बहुत सारे लोगों से जब सेवा को हम इकट्ठा करेंगे ना, तो आपको ना बहुत अमीर लोगों के पास बहुत आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता कि कोई बड़ा आदमी बोला ठीक है हमारी तरफ से 50 लाख रुपए को दे दे, तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं नो डाउट, लेकिन बड़े बड़े लोग जो है बड़े कम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है प्रद्युम्न प्रिय प्रभु, उनकी यही इच्छा थी कि सब लोग थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करें। इवन हमारे ऑटो रिक्शा वाला भी हर महीने से मान रखा है कि हर महीने मैं 100 रुपए दूंगा। एक ऑटो रिक्शा वाला 100 रुपए दे सकता है, यस, कंफर्टेबली दे सकता है। इवन ऐसे बच्चे भी जिनको जेब खर्ची मिलती है हर महीने 500 रुपए, उसमें से 100 रुपए देकर के जाते हैं प्रभु जी मंदिर के लिए, 400 रुपए जेब खर्ची, ऐसे बच्चे भी हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो सेवा होती है उस कंट्रीब्यूशन से बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही जितना हम लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, जितना लोगों को ये पता लगेगा, उससे भी कंट्रीब्यूशन आता है मंदिर के अंदर। जैसे मुझे पता लगा माता जी से कि माता जी यहाँ पर एक डॉर्मेट्री चलाते हैं कि जो गरीब लोग हैं इलाज कराने के लिए आते हैं, अब रहने के लिए कहाँ जगह उनके पास, मान लो इलाज भी लगेंगे 10-12 दिन अभी लगेंगे, दे कैन स्टे देयर, और वहां माता जी उनके लिए फंड रेजिंग करती हैं, प्रभु जी फंड रेजिंग करते हैं कि उनको प्रसाद मिल जाए,
वहां रह लें और फिर चले जाएं। और फिर मैंने माता जी पूछा, मैंने कहा माता जी इतना बढ़िया काम आप कर रहे हो, आपने कुछ मीडिया बताया? कहते नहीं प्रभु जी, हम तो बस प्यार से श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। तो मैंने माता जी यही बोला, मैंने कहा माता जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमें मोर को जंगल में नहीं शहर में नचाना चाहिए। यानी कि हमें इस बात को मीडिया में लेकर के जाना चाहिए that ISKCON is doing this सेवा। ये सेल्फलेस सेवा है, वंडरफुल सेवा। जैसे हम लोग भी करते हैं, that we go to एम्स, हम लोग एम्स जाते हैं, वहां पर कई लोग हैं वहां पड़े होते हैं, इलाज करा रहे हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, बट वी फीड देम प्रसादम। लेकिन मीडिया में अच्छे से बताते हैं, देखो कोई बोले अच्छा तो दिखावा है, तो सर ये रिपोर्टिंग है, दिखावा नहीं है, हम जनता को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो यही लोग बोलेंगे ISKCON एक विदेशी संस्था है जो सारा पैसा बाहर भेज देती है। तो काके जो प्रसाद खिला रहे हैं तुम्हारे पिताजी ने पैसे देते हैं। बदमाश हो। मेरे को व्यक्ति मिला, हमारे मंदिर में आया हुआ था, प्रसाद पा रहा है, उसका पत्तल है, पत्तल में दाल चावल वो सब, सलाद, गुलाब जामुन। ये ISKCON वाले पैसा बाहर क्यों भेजते हैं? मैंने कहा बेशरम आदमी, जिसका खा रहा है तू कम से उस वक्त तो कम से ऐसी फालतू बकवास मत बोल। तू घर जाके तूने बकवास की होती है, समझ में आता है। तू खा रहा है, तू ISKCON का खा रहा है। अब ये क्या है ये? पर लेकिन होता क्या है, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस। हम कितना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम लोग बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखो हमारे राधा माधव जी का, राधा दामोदर जी का बढ़िया बोट फेस्टिवल्स होते हैं, एक मीडिया हाउस नहीं आता। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फला फला बाबा जी जो है रैंप वॉक कर गए, चटक मटक। और क्या जरूरी है बताओ, राधा दामोदर जी का बोट फेस्टिवल या बाबा की चटक मटक? नहीं, बाबा जी की चटक मटक को सबने कैमरे में किया, ये फोकस बढ़ाओ, ये क्या बात। और हमारे बोट फेस्टिवल में एक सिंगल मीडिया हाउस होता है। तो करना चाहिए, हम लोग इतना अच्छे काम कर रहे हैं, करना चाहिए। प्रसादम वितरण हमने कोविड में किया, कोविड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रसादम। हमने हर रोज ISKCON द्वारा में वी डिस्ट्रीब्यूटेड 5 लाख प्लेट्स ऑफ प्रसादम। टोटल कोविड में फेज 1, फेज 2, फेज 3 में वी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 6.5 करोड़ प्लेट्स ऑफ प्रसादम। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, कि अगर वो क्वारंटीन है 20th फ्लोर में, वो नीचे नहीं आ सकता, तो हाँ जी चोपड़ा साहब बालकनी में आइए। फिर वो हुक से निकालते हैं, 5 प्लेट प्रसाद, प्रभु तेरी बड़ी दया। सो वी हायर्ड अराउंड 100 ड्रोन्स और करीब 650 ई रिक्शा ताकि उनको डिलीवर कर सकें। और वहां डिवोटीज पीपीई किट पहन करके कीर्तन भी करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और साथ ही भगवद गीता बांट रहे हैं। पर इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी तो लोगों ने दान भी किया, तो लोग जुड़े। हमने कोविड केयर सेंटर भी खोला, जितने स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहां पर वी हैव हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। नहीं कोविड है अब तो कोई है ही नहीं, खाली हो तो हमने उसमें कोविड केयर सेंटर खोला और उसमें करीब 11,500 लोगों का इलाज हुआ। हमने उनको ये पतंजलि की वैक्सीन, अपना जो दवाई होती है वो दी और कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया। नॉट इवन सिंगल कैजुअलिटी। और 11,500 लोगों ने जपमाला ली एंड दे चैंटेड हरे कृष्णा एंड एवरीथिंग। फिर ऐसे लोग जो हरे कृष्णा कर रहे हो बिकॉज दे वर अबाउट टू डाई, ऐसे लोगों की लाइफ जब चेंज होती है ना मंदिर के द्वारा, इट रियली मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो इसलिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों के बीच में। देखो भाई ISKCON क्या कर रहा है समाज के लिए, शिक्षा भी दे रहा है, यहाँ पर प्रसाद भी खिला रहा है, काउंसलिंग भी कर रहा है, सुख दुख भी सुन रहा है, कितना कुछ कर रहा है ISKCON आज। तो इसलिए दैट मींस, लेकिन इसकी विजिबिलिटी दुनिया में क्रिएट करनी जरूरी है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे हम सबको अच्छी पोस्ट डालनी चाहिए। लोग नेगेटिव बातें डाल देते हैं, अच्छी बातें को करने वाला नहीं है। सो वी शुड पोस्ट गुड न्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे डिवोटीज हैं जो कि ना अपने पास बार कोड रखते हैं, अपनी शॉप में बार कोड रखा हुआ है, काइंडली डोनेट फॉर टेम्पल। अब कोई भी आया, किसको लगा भाई ओके आई कैन डू सम डोनेशन, स्कैन किया, डोनेट किया। जो मान लो पैसा नहीं दे सकता, somebody can give से सीमेंट की बोरी दे दे, सरिया दे दे,
बदरपुर दे दे, कुछ दे दे। तो हमने वो वाली ऑप्शन भी रखी हुई थी। तो उस तरह से भी कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। हमने कहा ओके सीमेंट देना है तो अल्ट्राटेक सीमेंट देना, भले कम बोरी दो लेकिन देना अल्ट्राटेक। और अगर सरिया देना है तो टाटा स्टील ही देना भैया, ये झांगुर भंगुर मत दे देना। पता लगा वो मंदिर मुड़ गया, बीच में हो गया काम। तो इस तरह से भी लोगों ने डोनेशन दी। तो होता क्या, इस प्रकार से लोगों की सेवा से मंदिर बनता है, और मंदिर होने की वजह से लोगों के जीवन बदलते हैं। आज इस्कॉन मंदिरों की वजह से आप देखिए दुनिया भर में कितनी लाइफ चेंज हो रही है। हमारे मंदिर में एक बार एक लड़का आया हुआ था, ऐसे पीछे गुमसुम खड़ा हुआ था। हमारा 31st की नाइट थी, 31 दिसंबर है, हम लोग कीर्तन मेला करते हैं। तो मैंने उसको खींच लिया, मैंने कहा अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं आना मेरे को, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने खींच लिया उसको। आपके आसपास डिवोटी से अगर हरे कृष्णा, उसको लगा यार ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर ले थोड़ा सा। वो उसने भी करना शुरू कर दिया कीर्तन। अब कीर्तन कर रहा, करते करते फिर आधा घंटा उसने इस तरह से वो भी नाच लिया, पूरा पसीने तरबतर, टी शर्ट वगैरह सब गीली हो चुकी उसकी। अब मैं वहां पास में था, फिर मेरे पास आया वो, कहता प्रभु जी थैंक यू एंड आई एम सॉरी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते थैंक यू आपने मुझे कीर्तन में खींचा, और सॉरी इसलिए कि आपने खींचा था ना, मन में 2-4 गंदी वाली गाली आई थी आपके लिए कि ये गंजा साला क्यों खींच रहा है मेरे को। तो आपके लिए थोड़ी गंदी वाली गाली आई तो थोड़ी सॉरी, लेकिन आपने खींचा। मैं डिप्रेशन के पीछे खड़ा हुआ था ऐसे कि ना 2 साल हो गए थे मेरा यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ था मेरा। बोला पता नहीं है तीसरी बार भी क्या ही होगा, मैं उदास बैठा हुआ था। लेकिन मैंने कीर्तन अटेंड किया ना, मेरा सारा भावना मेरी चेंज हो गई। अरे यूपीएससी तो है यार, नहीं क्रैक हुआ, कुछ और क्रैक करेंगे और क्या, नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो राजमा चावल बेच कर काम चला लेंगे और क्या। सो आई बिकेम मोर लाइट हार्टेड। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि ना दुखी होते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिवोटी से मिलते हैं। दे आल्सो रिसीव काउंसलिंग, कीर्तन सुना, दे फील सो रिफ्रेश्ड। ऐसे शाम के समय कई लोग आते हैं, दिल्ली में तो बहुत लोग आते हैं, पूरे दिन जो है पूरा घाव लेकर के, हाँ वह वुंड्स लेकर के, दे कम टू द टेंपल, दे लिसन टू द कीर्तन, डिटॉक्स्ड, फैंटाबुलस, एंड देन दिस वे दे गो बैक होम हैप्पी। लाइक दे वर हस्बैंड वाइफ, ऐसे दोनों में खूब झगड़ा झाटी होती थी, अच्छे दोनों एक दूसरे के बाल नोचते थे, और फाइनली कोर्ट में दोनों ने अर्जी दे दी कि भाई अब हमको तो डिवोर्स लेना है, इसकी शक्ल वैसे देखी नहीं जाती, तो हाँ तो तेरी शक्ल बड़ी देखी जाती है। तो इस तरह से दे डिसाइड कि दैट लेट्स गो फॉर डाइवोर्स। अब डाइवोर्स की बात आ गई तो दोनों पहुंचे कोर्ट में। कोर्ट ने कहा देखिए आप 6 महीने आपको देते हैं अगर आप रिकंसाइल करना चाहें आपस में। अरे कहा नहीं करना रिकंसाइल। कौन रहेगा इसके साथ? पागल है। हाँ मैं पागल, चुड़ैल है तू। तो एक कहा ठीक है रिचुअल है तो ठीक है 6 महीने आप, फिर भी देखिए अगर आपकी दोस्ती हो जाए अगर आपस में तो ठीक है जी ओके। तो जो लेडी थी वो चले गई इस्कॉन चौपाटी, जो लगा था वो चला गया इस्कॉन जुहू। आप दोनों जो है वहां पर अपना हो लगा दुख में लगे लोग, अपना 7 डे सेशन हरे कृष्णा का तैयार है। क्या है यार, शादी चली नहीं अपनी है, ईगो इतनी है ना उसके अंदर, समझती क्या अपने आप का। तो 6 महीने बाद दोनों वापस कोर्ट में आए, दोनों के गले में बीड बैग, तिलक लगा हुआ है। कहते हैं अरे बंदरिया ये तो नहीं क्या कर लिया अपने साथ। कहते मैं बंदरिया तू बंदर, ये सब नौटंकी है तुम्हारी, तू असल में है क्या मैं जानता हूं, तू है तू क्या है मैं जानती हूं। दोनों लगे हुए थे एक दूसरे के साथ। कहते तू करता क्या है वैसे, तू जाता है वहां पर इस्कॉन टेंपल में? कहते मैं तो हरे कृष्णा करता हूँ, हमारी गीता की क्लासेस होती है हमारी। अच्छा तो कैसा लगा तेरे को हरे कृष्णा करके? अरे अच्छा लगा। कैसा लगा तेरे को? तेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा। तो तू गीता पढ़ती तो कैसा लगा? अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो हमारी मैरिज को करीब 7 साल हो गए। 7 साल में तेरे और मेरे में कुछ भी कॉमन नहीं निकला आज तक। पहली बार कुछ कॉमन निकला है। तेरे को भी हरे कृष्णा अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, तेरे को भी गीता अच्छी लगी, मेरे को भी अच्छी लगी। तो इतने सालों बाद कुछ तो कॉमन निकला हमारे बीच में। तो इस कॉमन चीज को लेकर के एक और शुरुआत करें क्या चल ठीक है एक और शुरुआत करते हैं। एंड देन दे जस्ट स्टार्टेड विद दिस 2 थिंग्स इन कॉमन, दैट दे बोथ लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा एंड दे बोथ लाइक रीडिंग भगवद गीता।
उसका रिजल्ट ये निकला दैट टुडे ये जो डिवोटी कपल हैं, दे आर काउंसलर्स टू द गृहस्थस। अब सोचिए कहां पर, मतलब क्या हाथ है दोनों के। अब कोई अगर इनके पास आता है काउंसलिंग के लिए कि प्रभु जी, माता जी, हमें काउंसलिंग चाहिए थी बिकॉज हम ना बहुत झगड़ते हैं, तो वो दोनों बोलते हैं अरे हमारी पीएचडी है इसमें, तुम कुछ नहीं हो, ये बच्चों वाले तुम्हारे तो, हम किस लेवल पे थे तुमको पता नहीं है यार। पर सोचिए टेंपल की वजह से लाइव्स बदलती हैं। कहां जो रिश्ता एकदम टूटने की कगार पे है, और वो ऐसा हुआ कि यहां पर हस्बैंड वाइफ दे हैव बिकम काउंसलर्स टू द गृहस्थस। वाओ। इस तरह से हमारे मंदिर में कई बार ना लोग जासूसी करने के लिए आते हैं, पीपल कम फॉर स्पाइंग। ऐसे का कई इंडियन एजेंसी को लगता है हम लोग आईएसआई के लोग हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है हम रॉ के लोग हैं। पर ना हम रॉ के ना हम आईएसआई के, दोनों का हमारा कुछ लेना देना है नहीं। पर लोग डाउट होता है, अरे यार ऐसे कैसे भैया, ये कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कितने ही स्पाई लोग आते हैं, क्लास से बैठते हैं, ऐसे होते हैं गंजे भंजे होकर आते हैं, तिलक विलक लगा के बैठ जाते, कहते देखिए मामला क्या है, और बैठते हैं, बैठ के सुनते ही रह जाते हैं। फिर वो हरे कृष्णा डिवोटी हो जाते हैं, फिर वो ये भूल ही जाते हैं कि हम तो यहाँ जासूसी करने के लिए आए। तो ऐसे कितने ही केसेस हैं एक्चुअली। सो लाइफ चेंज, यस, कितने लोगों की लाइफ चेंज होती है। लाइक श्री भक्तिसार महाराज, वंस ही वाज गिविंग लेक्चर, तो ब्रिटिशर से भेजा था व्यक्ति को, जब देखकर क्या हो ये भक्तिसार महाराज क्या कर रहा है ये व्यक्ति, कोई ऐसा तो नहीं है ही इज क्रिएटिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट अस थ्रू दिस गौड़िया मठ। वो आए, क्लास में बैठे ही रह गए। अरे भाड़ में गई ये नौकरी ब्रिटिशर्स की, मेरे को तो गुरु मिल गए भाई। एंड देन ही बिकेम इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ श्री प्रभुपाद भक्तिसार श्री प्रभुपाद। तो जस्ट सी हाउ लाइफ कैन चेंज बाय द टेंपल। और रिश्ते अच्छे होते हैं। One of my friend, he was atheist, नास्तिक था वो। अभी मेरे फ्रेंड है, पहले he was atheist, और ऐसे वाले atheist मतलब लॉजिकल वाले atheist, साइंटिफिक वाले atheist। ऐसा कुछ नहीं होता भगवान और कुछ नहीं होता है, पागल बनती है। सिर्फ एक बार आए, उन्होंने दर्शन किए इस्कॉन जुहू में राधा रास बिहारी के, ओनली वंस, और देखे, देखते ही रह गए। तो बहन ने बोला क्यों, कैसा लगा? ते भगवान है, यही भगवान है, राधा रास बिहारी भगवान। तो इस प्रकार से we see that so many lives they get changed by the temple। कितने लोगों का जीवन बदल जाता है जब मंदिर हमारे जीवन में आता है। वाओ। तो हमारे पर्सनल रिश्ते हों, हमारी आदतें हों, हमारी परसेप्शंस हों, एवरीथिंग इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द टेंपल। तो इसलिए मंदिरों का होना आवश्यक है। लोगों की जिंदगियां चेंज होती हैं। अब तक इस्कॉन के द्वारा, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, इस्कॉन के द्वारा अभी तक पिछले 65 सालों में 50 करोड़ भगवद्गीताएं बांटी गई हैं। यहीं पर ट्रेनिंग देते हैं डिवोटीज, एंड देन दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और वहां जाके प्रचार करते हैं। मंदिरों से डिवोटीज निकलते हैं एक्चुअली। तो सिर्फ मंदिर, सिर्फ नॉट जस्ट बाय स्ट्रक्चर बट बाय डिवोशनल सर्विस। तो 50 करोड़ भगवद्गीता का बंटना इन एवरी 33 सेकेंड। हमारे इस्कॉन के डिवोटी दे डिस्ट्रीब्यूट भगवद्गीता इन एवरी 33 सेकेंड, और हर एक 7 सेकेंड में भी डिस्ट्रीब्यूट 1 बुक। पर कैसे हो रहा है? थ्रू दिस टेंपल सेशन। मतलब ये हिस्टोरिकल है कि ऐसे ऐसे नाम भगवान कृष्ण के हैं हमारे मंदिरों में जो शास्त्रों में नहीं है। राधा लंडनेश्वर, अब ढूंढो लंडनेश्वर शास्त्रों में, कहाँ है वह लंडनेश्वर? राधा पेरिसेश्वर, राधा साउथ होलेश्वर। वाह। तो ऐसे और इतने सुंदर हैं और ठाकुर जी, ओ माय गॉड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इसलिए मंदिरों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, मंदिर है तो इकोसिस्टम है। आज यूट्यूब में आप देखो कई ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, कई साधु लोग हैं जो बड़े अच्छे प्रवचन देते हैं, लेकिन उनसे लोग जो जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शन करने कहाँ आते हैं? इस्कॉन मंदिर में। प्रसाद कब आते हैं? इस्कॉन मंदिर में। आपके ठाकुर जी कपड़े कहाँ खरीदने जाते हैं? इस्कॉन मंदिर में। पैराफर्नेलिया वाला, अगरबत्ती वाला कहाँ खरीदते हैं? इस्कॉन मंदिर में। ये गोपी ड्रेस और वगैरह कहाँ खरीदते हैं? इस्कॉन मंदिर में। ये चंदन इत्यादि, ये तिलक वाला कहाँ से मिलता है? ये इस्कॉन मंदिर में। बुक्स कहाँ मिलती हैं जी? इस्कॉन मंदिर में। ये स्पिरिचुअल एटमोस्फियर कहाँ मिलता है जी? इस्कॉन मंदिर में।
सो अल्टीमेटली कोई भी मूवमेंट आगे चलती है तो उसके लिए चाहिए मंदिर। नहीं तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि चले जाते हैं बट दे आर नॉट मिशनरीज। हमारे श्रील प्रभुपाद वाज अ मिशनरी। मंदिर है तो मूवमेंट आगे बढ़ती रहती है। अभी जो मंदिर बन रहा है अभी कम से कम मान लो 1000 साल चलता है, अगले आने वाले 1000 सालों में कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोगों का भला होगा, कितने लोग यहाँ बैठ के प्रसाद पाएंगे, कितने लोग दर्शन करेंगे राधा दामोदर जी के। वाह! तो अगर इकोसिस्टम है उसी से सक्सेशन है। तो बहुत जरूरी है दैट वी शुड हैव सच इकोसिस्टम। नदी बह रही है लेकिन अगर रिवर बेड नहीं होगा ना, नदी यहां वहां बिखर जाएगी। इस तरह से हमारे स्पिरिचुअल इमोशंस को गाइड करने के लिए कि हम कृष्ण से मिल सके, हमें चाहिए रिवर बेड ऑफ टेम्पल्स, रिवर बेड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ताकि उसमें हमारी नदी जो है भक्ति भावना की अच्छे से बह सके और कृष्ण तक पहुंच सके। अदर यू विल बी लॉस्ट एक्चुअली। तो इससे आप सब जुड़िए इस सेवा में। आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और अच्छे जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। देखिए भौतिक दुनिया में होता है फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में होता है हम दो हमारे 2 करोड़। फैमिली प्लानिंग। तो इसने और लोगों को जोड़ना है। हमें इतने भक्त होने चाहिए यहाँ पे विशाखापट्टनम में कि ये जो दीवारें हैं ना ये क्रैक पड़ जाए। साहब बोले प्रभु जी हमने अच्छा खासा मंदिर बनाया था, भक्त इतने हो गए हैं, ये भीड़ की वजह से अब ये दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, मंदिर और बड़ा करना पड़ेगा। अब ऐसा हाल हो जाना चाहिए। तो यहाँ बहुत स्कोप है, प्लीज सब जुड़िए। कि जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का निवास। हरे कृष्णा। किसका कोई सवाल है जी? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? और प्रभु जी माता जी वुड लाइक टू ऐड समथिंग? क्वेश्चंस? माइक। Nobody told the last verse that you are Catholic. So, from that engineering point of view, I appointed 7 best engineers in the city. And because it is a tsunami prone area, also here a lot of wind, Hudu cyclone, and the cyclone speed very high. Our last cyclone was 108 velocity. We made the structure so strong that even the tsunami comes or 300 feet high velocity comes, nothing happens in the structure. For that we have to spend a lot of extra money. These columns are 3 by 3, same size of our POP columns. Oh wow! And per person we spend 1.5-3 crore extra for the rod. It's so strong. If we chip up the roof, again we can put the roof. Nothing will happen. Oh wow! So, and you said the wall may collapse, but the structure will not collapse. Skeleton will not collapse. That's the way to be. Thank you, Puji. कोई सवाल है जी किसी का? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हाँ पूछिए। Three months back, we came to, I was fortunate to visit Swanwada. There, I met a Gauri mother, and I have taken Rama Seva there. Okay. So, I'm very fortunate, and I met you also there for some few seconds. But, so, I came here to see you once again. Okay, thank you. Very good. Thank you. हरे कृष्णा। धन्यवाद। Hare कृष्णा बड़ा like you said, whatever your place of it, extra less problems, but it's lost one down the line. Wherever we go for donation,
The people say that you are a rich temple, you will get a lot of America, when you come to us. Yes. They always tell you will get the funds from America. Yes. That's all. Then when we tell them, no, it's not like that. Okay, we will not be going to that. Other companies will be going to. Yes. Tell them that because of a tariff, we have stopped taking from America. So now you can contribute. That was history. Yeah. Jokingly, you can say this. Yeah. Or yes. Anybody else? No questions. Okay. Self-realize for the day. Yes. बताइए yes. Hare Krishna, thank you for the wonderful class. As ministers working outside, how can we contribute for the construction of the temple or whatever the missionary mode is? So how can we be part of that missionary mode? Yeah. I'm seeing like we are not able to do much to the movement, much to the temple. Yeah. So first thing is desire. सबसे इम्पोर्टेंट है डिजायर. ऐसे देखा जाए हमारे हाथ में भगवान ने देखा वैसे कुछ है नहीं. वैसे वी हैव वेरी लिमिटेड माइन्यूट फ्री विल. तो बोला माइन्यूट फ्री विल में क्या आता है हमारे पास? डिजायर. सो फर्स्टली वी शुड हैव डिजायर कि मेरे को प्रीचिंग करनी है, मेरे को प्रचार करना है. और इसके लिए वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स. अब वो दुनिया के अंदर लोग कितनी प्रीचिंग करते हैं, कर्मी लोग. ऐसे कर्मी लोगों को मैं शिक्षा गुरु मानता हूं मैं कि जिस तरह से ये लोग माया की सेवा करते हैं ना, इसका 50% में हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा. मतलब ये नेष्टि की भक्ति इन लोगों की माया को लेकर के. सो कर्मी पीपल आर माय शिक्षा गुरुज. क्या डेडिकेशन इन लोगों को, लगे रहते हैं ये लोग. उसी प्रकार से वी शुड ब्रिंग दैट डेडिकेशन. साथ ही अगर हम प्रीचिंग करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कन्विक्शन. प्रीचिंग इज ऑल अबाउट कन्विक्शन. अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं है तो आप प्रचार क्या ही करेंगे. सो हमारा जो फेथ है दैट्स लाइक अ सन एंड डाउट्स दे आर लाइक क्लाउड्स. तो श्रद्धा जब ढकी रहती है डाउट्स की वजह से तो कन्विक्शन नहीं आती. तो इसीलिए हमें रेगुलरली श्रवणम कीर्तनम में लग करके श्रवणम करेंगे ना, तो सिद्धांत जितना क्लियर होगा उतनी कन्विक्शन स्ट्रांग होती है. सो कन्विक्शन को लेकर के आना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहां तक कि प्रीचिंग की बात है, आज एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जो जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, और वो है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे जाइए एंड मेक शॉर्ट्स, दैट्स इट. विशाखापट्टनम के बारे में कुछ बता दिया आपने, सिंगाचलम के बारे में कुछ बता दिया आपने, हैप्पी गृहस्थ लाइफ के 3 सूत्रस. आज कई ऐसी लेडीज हैं दे आर डूइंग प्रीचिंग, जो प्रीचिंग करती हैं. सिंपल फोन, मतलब कोई ये ल्यूमिक्स का, सोनिया का नहीं, ये वाला फोन, इसके कैमरे से वीडियोस बनाती हैं. दे मेक नाइस नोट्स एंड दे एक्सप्लेन इट नाइसली. दैट्स इट. और व्यूज 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख. तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए. देखो कितने क्रिंज वीडियोस हैं जो चलते हैं, लोग बनाते हैं क्रिंज वीडियोस. दैट्स इट. उस तरह से हमें भी स्पिरिचुअल एजुकेशनल वीडियोस बनाने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो. से मे बी इट इज अबाउट पेरेंटिंग, इट्स अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी. It's about 5 mistakes you do while reading Bhagavad Gita, 5 do's while reading Bhagavad Gita, 5 wrong conceptions about the Bhagavad Gita or about spirituality. Is life on other planets or not? ऐसे कई बेसिक टॉपिक हैं, इनको लेकर के चलना चाहिए. एंड देन वी शुड मेक स्मॉल वीडियो. दैट्स इट. उसके लिए अच्छा एक ऑडियो पीस होना चाहिए ताकि आपकी वॉइस क्लियर जाए. और ये कोई भी कर सकता है. हमारे कई लेडीज हैं, दे डू दिस सिंपल फोन से करती हैं. वो ट्राइपॉड आता है स्टैंड 1000 रुपए का, बढ़िया वाला भी नहीं, 1000 रुपए वाला, 2000 रुपए वाला आता है, उसमें लगाती हैं. अपनी बात बोलती है. भले ही व्यूज हैं, माना मैं कह रहा हूँ 50, 100, 200, 150, 500 लोगों ने इस बात को सुना. और कब आपका कौन सा वीडियो क्लिक कर गया और चल पड़ा लंबा वाला, यू नेवर नो. तो ऐसी प्रीचिंग भी कर सकते हैं.
साथ ही एक बड़ी अच्छी जो प्रीचिंग का तरीका है वो है स्कूल में प्रीचिंग करना। या तो एक तो अगर डिवाइन टच स्कूल खोले फिर तो खैर ऑसम। सो इधर वी कैन कंट्रीब्यूट बाय जॉइनिंग दिस डिवाइन टच स्कूल जो माता जी का है, और वी कैन गो टू डिफरेंट स्कूल्स, वहां जाकर के वी कैन हैव सम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। क्योंकि आजकल बच्चों का बुरा हाल है, जेनजी अल्फा बीटा गामा का बुरा हाल है, और ये सब टीचर्स भी जानती हैं। तो इसलिए वहां पर जाकर के स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वी शुड एड्रेस द स्टूडेंट्स। ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर हमें करना चाहिए। कई ऐसे डिवोटीज हैं ये ऑनलाइन ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डायरेक्टरी उठाई होती है ना, वेलफेयर एसोसिएशन की बुक होती है, डायरेक्टरी होती है, उसमें नाम लिया, हाँ जी हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर से बोल रहे हैं, आप भगवद गीता लेना चाहेंगे? हाँ जी लेना चाहेंगे। बार कोड भेजा, पैसा आ गया, भगवद गीता डिलीवर्ड। ऐसे भी प्रीचिंग होती है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे तरीके हैं। हमारे कुछ गृहस्थ ऐसे गो टू मॉल में 2 डिवोटी वो कीर्तन करते हैं, 2 डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और सिर्फ संडे करते हैं, दैट्स इट, बाकी दिन नहीं कर पाते हैं। डू दिस सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमें कार्य करना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी सेवाएं हम लें एंड देन वी शुड डू। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं वंस इन अ वीक जाकर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें, उसका वीडियो जरूर बनाएं, उसको अपलोड भी करें, ये कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से वी कैन डू छोटी छोटी चीजों में लग करके वी कैन डू प्रीचिंग, बीइंग इन गृहस्थ आश्रम कैन डू। एक्चुअली आप देखो इस्कॉन के अंदर बड़ी बड़ी सेवाएं एक्चुअली आप गृहस्थ ही कर रहे हैं। रथ यात्रा कौन ऑर्गेनाइज करता है? गृहस्थ। मंदिर कौन बना रहा है? गृहस्थ। कुकिंग कर रहा है कौन? गृहस्थ। प्रसाद पाने वाले ब्रह्मचारी है, बनाने वाले तो गृहस्थ हैं एक्चुअली। अमेजिंग प्रीचर्स लाइक माता जी हो गई, आज वो गृहस्थ में अमरेंद्र प्रभु हैं, ये तो गृहस्थ था और क्या फैबुलस प्रीचर है प्रभु जी। तो आज गृहस्थ सो मच ऑफ प्रीचिंग है देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रीचिंग कर सकते हैं। कॉलेज में जाएं, स्कूलों में जाएं, ऑफिस में जाएं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, उससे पैसा भी आएगा, प्रीचिंग भी होगी, कर सकते हैं क्या? हाँ after brahmacharya for 50 years, I become sannyasi. From they will have some idea of brahmachari. It should like this. So what should be how should a grahastha think after these many years and become this? So after 50 they should become okay. After 50 one should plan for वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इतना इंपॉर्टेंट आश्रम है जो कि somehow अभी इग्नोर्ड है इस्कॉन के अंदर। पावरफुल आश्रम। Those who are वानप्रस्थी, that means husband wife हैं, but now there is no sex life, but they live like 2 companions, that's it. वानप्रस्थीज are parents to brahmacharis, क्योंकि अपने पेरेंट्स छोड़ करके आए हुए हैं, so they are like parental figure to the brahmacharis. They are counselors to the grihasthas, क्योंकि इन्होंने पाल पोस के अपने बच्चे बड़े किए हैं। They know कि भाई क्या क्या challenges होते हैं and how to take care of such challenges. So they are counselors to the grihasthas, and they are friends to the sannyasis. सन्यासी भी कभी ना बड़े अकेले से होते हैं। हमारे एक डिवोटी ने अप्लाई किया सन्यासी ले, तो एक और सन्यासी ने कहा ओ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस। सन्यासी इज वेरी लोनली समटाइम्स, मतलब कोई है ही नहीं, कोई सब ऐसे ही महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अरे आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, आई नीड अ फ्रेंड। सो वानप्रस्थीज आर लाइक फ्रेंड्स टू द सन्यासीज विद रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, काउंसलर्स टू द गृहस्थस एंड पेरेंटल फिगर टू द ब्रह्मचारीज। जैसे वानप्रस्थी होना चाहिए। फिर आफ्टर 50 वानप्रस्थ आश्रम, no more sex life, and we do भागवतम study together, we do नाम संकीर्तन together। तो 50 के बाद वही प्लान करना चाहिए। and plan early retirement also। ये नहीं 60 साल की उम्र में जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, प्रभु जी हमारे ये कोई सेवा है। अरे साल 60 से पहले थोड़ा रिटायरमेंट लो, पैसा टाइम से इकट्ठा करो, इन्वेस्ट सही जगह करो, सो दैट यू टेक अर्ली रिटायरमेंट, ताकि शरीर में कुछ तो जान बचे, कुछ सेवा करे। जब कुछ बचा ही नहीं तो कई बूढ़े लोग हैं बेचारे इसी में लग जाते हैं, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं ना, अले मेरा सोना बच्चा, अले गुची गुची गुची, फिर इन्हीं के बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर ये पोते बन गए इनके होलिए, अरे मेरा तेरा बच्चा कुचे कुचे को, अब पोतों के साथ लगे हुए कुची कुची को।
फिर उनके बच्चे हो लिए कुछ एक दिन खुद कूची को, अरे भाई कितना कूची को करो यार। तो अपने बच्चों के साथ कर लो कूची को, उनके बच्चे बोले उनको करने दो कूची को। तुम मंदिर में सेवा करो यार, मिशनरी बनो। यस। और कुछ सवाल? यस, हाँ जी पूछे जी। यस, अब पूछो बेटा। हाँ ओके, हाँ जी पूछिए। यस। Really, I have to serve, when we come to the temple for the first time, we become so much enthusiastic after reading lectures and all. But gradually the enthusiasm will decline. So, initially we have tasting chanting and we have tasting cooking and all. But gradually as the time progresses, we will do tasting that. So, why does that happen? I know how to have that same enthusiasm just as we have when we came to this for the first time. Okay, very good question. In the beginning we have enthusiasm. Gradually enthusiasm fades away. तो ऐसा भला क्यों होता है? ऐसे होता क्या? When we come to Krishna consciousness in the beginning days ना, तो कृष्णा ना आपको भक्ति का टेस्ट दिलाते हैं। जैसे आपने देखा कोई आता है सर्फ एक्सेल, रिन सुप्रीम, वो छोटे छोटे पाउच बांट रहे होते हैं, और फ्री का होता है वो। तो फ्री का है कहना, हाँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे वाह यार बहुत बढ़िया यार ये तो। और यार रिन सुप्रीम डाला, खुशबूदार कपड़े, अरे साव भी हो गए, क्या बात है। तो पसंद आया आपको रिन सुप्रीम? अरे बहुत बढ़िया है तो। अरे ये 5 किलो का पैकेट भी, तो अरे 5 किलो का पैकेट दे दो। अरे ये फोकट का नहीं है, वो छोटा वाला फोकट का था। छोटा वाला क्या था? फ्री था, सैंपल दिखाने के लिए भाई माल बहुत बढ़िया है। लेकिन बड़ा वाला उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उस तरह से कृष्णा भी क्या करते हैं, भक्ति का ना आपको सैंपल देते हैं शुरू के दिनों में। आपको मिला अरे वो अरे कृष्णा हो, कृष्णा लव यू कृष्णा। तो भगवान बोलते हैं ओ सैंपल कैसा लगा? अरे प्रभु अमेजिंग, वाह बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। अच्छा तो कृष्ण प्रेम का पूरा वाला पैकेट चाहिए? हाँ चाहिए। ये फोकट का नहीं है, इसके लिए शरणागति का कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ऐसा होता है, शुरू में हम सब सैंपल एंजॉय करते हैं भक्ति का, तो अच्छा लगता है। शुरू में आंसू आते हैं आंखों में, और तो ये सब होता है। और बाद में रेगिस्तान एक बूंद नहीं निकलती आंखों से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शुरू में भगवान ने सैंपल दिया कि देख ये भक्ति माल बहुत बढ़िया है, पूरा लेने का है तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये कारण है। सेकंड कारण ये है कि ना हम शुरू में जब आते हैं हमारा लर्निंग एटीट्यूड होता है, बाद में हम थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं। अब नए लोग आते हैं, जज नहीं करते, आएंगे बैठेंगे क्लास में बैठ जाएंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वी आर नॉट जजमेंटल। बाद में हम जजमेंटल हो जाते हैं। तो जो जज करेगा वो क्या बनेगा? मेंटल। इससे बोलते हैं जज मेंटल। अब बाद में जजमेंटल हो जाते हैं। तो इसलिए जजमेंटल एटीट्यूड हमें छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा कारण है। सेकंड है लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। आप शुरू में आए थे ना, आपका लर्निंग एटीट्यूड था, बाद में ना लर्निंग एटीट्यूड हमारा थोड़ा कम हो जाता है। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो हमेशा आप सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, हमेशा इंस्पिरेशन रहेगी, हमेशा आप सोडा बने रहोगे। नहीं तो शुरू में सोडा, बाद में पानी, एफर्वेसेंस सारी निकल गई, पानी हो गए। सो लर्निंग एटीट्यूड बना के रखें, बहुत जरूरी है। चौथा है नॉलेज तो लेनी चाहिए, साथ साथ में हैविंग गुड एसोसिएशन, अच्छी संगति रखनी चाहिए। पांचवा है भक्ति को प्रायोरिटी देना। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लगी ही रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगी ही रहती है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ भक्ति को प्रायोरिटी देना, ये बहुत जरूरी है। बाद में हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते, शुरू में हमें अच्छा लग रहा होता है, उसको प्रायोरिटी देते हैं, बाद में प्रायोरिटी थोड़ी नीचे चली जाती है। इसलिए फिर जो वो रस शुरू मिला था, बाद में हमको रस मिलना कम हो जाता है। तो ये भी कारण है कि हमारा एंथुसियाज्म थोड़ा सा नीचे जाता है। और होता क्या है ना, हम लोग ने कभी कभी सोच रहे थे कि आनंद आएगा, हमें आनंद आना चाहिए, आनंद। अब आनंद नहीं आ रहा। ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद आएगा। अब ये अंदर जा नहीं रहा,
ओके महाविष्णु गर्भदक्षय क्षीरदक्षय विष्णु, तो मैं क्या करूं यार इसका यार। ओके प्रधान, ठीक है, उससे महत्त्व। अरे भाई कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, हम लोग बताइए आनंद आना चाहिए भाई, आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। तो ये जो मजे वाला एटीट्यूड है ना, ये भी हमारी भक्ति के एंथुसियाज्म में नीचे लेके जाता है। हम लोग मजा करने के लिए नहीं आते, हम यहाँ पर शुद्ध होने के लिए आते हैं, हम कृष्ण से रिश्ता जोड़ने के लिए आए एक्चुअली। इसकी वजह से हमारा एंथुसियाज्म कम होता है। व्हाई? बिकॉज वी वांट मजा, मजा होना चाहिए यार, कुछ मजा होना चाहिए। किताब पढ़े तो गुदगुदी हो पेट में, हरि नाम लो, हरे कृष्ण मजा आ रहा है, हरे कृष्ण तो मजा आ रहा है मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है। तो मजा नहीं आता, अरे मजा नहीं आ रहा, छोड़ो भाई। फिर जैसे मजा आता है फिर वही कर लेते हैं। और आज की जनरेशन के साथ जो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसी वजह से एंथुसियाज्म नीचे जाता है, वो है चुड़ैल। ये चुड़ैल खा गई हमारी स्पिरिचुअलिटी को। अब देखा कई डिवोटीज ऐसे फोन रखे होते हैं, ऐसे माला हाथ में नहीं होती है, कितनी चैंटिंग करते कुछ होता नहीं मेरे को। तुम ऐसे 100 साल कर लो बेटा, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। आप ऐसे कौन कौन मानते हैं हमें चैंटिंग करने के लिए स्टेप 1 इज दैट टेक योर बीट बैग एंड विद फुल कॉन्फिडेंस अपने हाथ को बीट बैग में डालना चाहिए। कौन कौन मानते हैं इस बात को? गलत। स्टेप 1, इस चुड़ैल को अलमारी की छत पे डालो। वो स्टेप 2 है, बीट बैग में हाथ डालना क्या है, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है? चुड़ैल से मुक्ति। अगर हम इसको पास में रख लिया, आप हरे कृष्ण का इसमें तो रस आ नहीं रहा यार, थोड़ा रियली घुमा ले, उसमें कोई रस तो आएगा? चलो अमेज़न पे थोड़ी शॉपिंग हो जाए, विंडो शॉपिंग करके आते हैं थोड़ा सा अमेज़न पे, एसी, जूते चप्पल, तो अमेज़न पे विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो इसलिए एंथुसियाज्म नीचे जाने का बहुत बड़ा कारण है चुड़ैल। मैं इसको मोबाइल फोन नहीं बोलता, मैं इसको चुड़ैल बोलता हूँ। इसको ये चुड़ैल ही है। तो वो लेकिन प्रभु जी आपकी तो काफी साधु वाली लग रही है, ये तो सैफरन वाली आपका नहीं। रावण ने भी चोला ओढ़ा था, लेकिन अंदर क्या है? रावण। उस तरह से ये भी वही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इससे डिस्टेंस मेंटेन करना। आज हमारे इस्कॉन के डिवोटीज की पढ़ाई लिखाई कम क्यों हो गई? आज 90-95% डिवोटीज पढ़ाई लिखाई नहीं करते, दे डोंट स्टडी शास्त्रस। वो पढ़ने का एप्टीट्यूड भी नहीं रहा, अगर खोलते हैं तो धैर्य भी नहीं है कि मैं पढ़ूं, वो ठहराव भी नहीं रहा हमें। क्योंकि ना ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे ये खा गया, हमारी पढ़ाइयाँ खा गए ऐसे ऐसे ऐसे। फिर एंथुसियाज्म नहीं आता, फिर हम यही देख रहे हैं, that's it। यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इंस्टाग्राम रील्स, और इस पे 2-3 घंटा बिताना इज नथिंग। एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन मिल जाए बस, वो नहीं भी हो तो भी है जियो और तुम मरो। तो बहुत जरूरी है चुड़ैल से डिस्टेंस बनाना, बहुत जरूरी है। घर में है, यूज इट लाइक अ लैंडलाइन। ये जब आप यूज किया उसका वहीं छोड़ दो, उसको हमेशा अपने साथ इसको कैरी नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस है। हमारे मंदिर में जितने ब्रह्मचारी हैं, हम सबके इसमें पेरेंटल ऐप है, कैस्पर्स की सेफ किड्स, मेरे फोन में भी है। हमारा एक एक क्लिक मॉनिटर होता है, एक एक क्लिक। और महीने में एक बार हमारी इष्ट गोष्ठी होती है ब्रह्मचारी की, तो यहाँ प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई जाती है और सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल की जाती है। आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उंगली लगाई आपने, वो सब प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आता है और सब देखते हैं। तो अमोघलीला को अब यहाँ भी गए, बहुत बेइज्जती होती है भाई। वहां देखते अरे अच्छा वो से यूक्रेन और रशियन वॉर, उसमें मैंने 10 वीडियो मान लो देख लिया। प्रभु जी आपका भक्ति में इतना मन नहीं लग रहा, जियो पॉलिटिक्स में बहुत मन लग रहा है। देखो अमोघलीला बहू ने रशिया यूक्रेन वॉर पे 10-10 वीडियो देखी है। लोग इनको कितना अच्छा भक्त मानते हैं, और ये है असलियत।
सो मेरी हिस्ट्री स्क्रॉल होना मेरे लिए अच्छा बुरा है? अच्छा है, अच्छा है। हमारे सारे ब्रह्मचारी के फोन में है ये ऐप, और साल का कितना देना पड़ता है? 15 यूजर का 5,000 रुपए, दैट्स इट। सो हमारे 30 ब्रह्मचारी हैं, 10,000 रुपए देते हैं साल का, कुछ नहीं है। सब ब्रह्मचारी खुश है। कुछ ने अपने में से YouTube अनइंस्टॉल करा दिया है। मतलब अगर लिंक भी आएगा ना, अगर उस पर यूट्यूब का कोई, उसको मान लो व्हाट्सएप पे आया, तो उस पर क्लिक करेंगे, आएगा दिस ऐप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर सिस्टम। यूट्यूब खुलता ही नहीं है। पर ये करके हमारे ब्रह्मचारी खुश है। मतलब पॉन वगैरह तो खैर खुलने का सवाल ही नहीं है, वो तो खैर पूरी तरह से ब्लॉक है, वो तो खोलेगा भी नहीं और खुलने वाला भी नहीं है। लेकिन इवन कोई जंक स्क्रॉलिंग करना चाहे हमारे आश्रम में, कांट डू। अगर किसी ने की जंक स्क्रॉलिंग, उसको बुलावा आता है हमारे सीनियर ब्रह्मचारी से, प्रभु प्रभु किस लिए घर छोड़ा था भैया, ये करने के लिए? तो इसलिए पेरेंटल कंट्रोल ऐप, और इससे कहीं एकदम से स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ावा आया हमारे यहाँ ब्रह्मचारी के। ये ब्रह्मचारी कभी दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, उनको बुरा लगता है, कहते क्यों करते हैं यार, नहीं कर लेते हैं यार, नहीं करना चाहिए, नहीं कर लेते हैं यार। तो इस तरह से हम एक दूसरे की जब हिस्ट्री स्क्रॉल करते हैं मॉनिटर पे, दिस इज गुड फॉर अस। तो इससे हमारा एंथुसियाज्म कम हुआ बिकॉज ऑफ गैजेट्स। ये बहुत खराब है। टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। ये अच्छी नौकरानी है, अच्छी मालकिन नहीं है। और आज हमने इसको अपना मालकिन बना दिया है, उसकी वजह से भी एंथुसियाज्म हमारा कम हुआ है। वी टेक सो मच ऑफ संसार का संग थ्रू दिस मोबाइल। तो इनसे बचना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ पूछिए माता जी। यस माता जी। अगर हस्बैंड और वाइफ में, अगर हस्बैंड भक्ति ना करना चाहे और वाइफ को मन लगता हो, तो वाइफ को क्या करना चाहिए? एक तो ना घर में ज्यादा पंडितायन नहीं बनना चाहिए उसको कि अपने पति को दाने मारे, कहते हैं हाँ तुम तो भक्ति होती नहीं है, तुम तो माया में हो, माया में। तो एक तो ताना वारा नहीं मानना चाहिए। सेकंड इज दैट बी अ वेरी गुड वाइफ एंड बी अ वेरी गुड मदर। माता जी देखो, जो पति की सेवा करना माता जी एक पत्नी धर्म है, ये मैं नहीं बनाऊंगी, ये सब बनाना पड़ता है। एट द सेम टाइम प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान मेरे पति को आप इस सबसे निकालो। सो ऐसा नहीं कि पति अगर वो सुख मांगे और आप वो सुख नहीं दोगे ना, अगर वो आपके भक्ति का सुख छीन लेगा आपसे। क्या तो तू जाती है ना मंदिर, तू राधा दामोदर मंदिर, वहीं से दिमाग खराब हुआ है तेरे अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर आपकी भक्ति में अड़चन भाई डालेंगे, आपका मंदिर आना कम हो जाएगा, साधु संग कम हो जाएगा। तो इसीलिए घरे माते जो पति की सेवा करनी है, ये पत्नी धर्म है, ये हमारा कल्चर है। उसकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, देखो पति है अगर गृहस्थ जीवन में आए, यानी उसकी कुछ भौतिक इच्छा होगी ना बेचारे की, तो उसको पूरा करना ये पत्नी का धर्म है। और इसमें पत्नी को पाप नहीं लगता कि मेरे को पाप नहीं, आपको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपकी जो इच्छा है वो अल्टीमेटली एंजॉय करने की नहीं है, पर यू आर डूइंग योर धर्म। तो इसीलिए जो पति की इच्छा हो उसको पूरा करना चाहिए। अगर बोले कि नहीं तुमको खाना है, हाँ तो मुझे होता है कि मुझे नहीं खाना है, हाँ, तो मैं क्या करूँ? उसके लिए क्या है, एक बार आप खा लो और ना उल्टी कर दो। उल्टी करना बड़ा आसान होता है, थोड़ा पानी पी करके तालू दबाओ ना, सब बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलो कि ना दिस लेडी इज एलर्जिक टू, उसमें 5-6 सब्जियां लिखवा दो, उसमें अनियन गार्लिक भी हो, और 2-4 सब्जियां और भी हो जो आपको पसंद नहीं है, जैसे परमल हो गया, कटहल हो गया, आपको कुछ बकवास सब्जियां भी होती है ना, वो लिखवा लो, और 2-4 सब्जियां जो दवाइयां वगैरह हैं वो लिखवा लो। अब कोई मेडिकल कार्ड जब बन जाता है ना, तो फिर पति भी क्या ही रोकेगा, कहता है भाई दिस लेडी इज एलर्जिक टू, और फिर 2-4 सब्जियां बीच में अनियन गार्लिक ऐसे करके, तो मेडिकल कार्ड बनवा लो, है ना। और जब भी अनियन गार्लिक कभी अंदर जाए, अच्छा बहन तू रहने दे, तू देखो दुनिया क्या है आती है, देखो ड्रामा है, ड्रामे में ड्रामे करने पड़ते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि संसार में डिप्लोमेसी चाहिए। जो सीधे पेड़ होते हैं सबसे अधिक जल्दी कटते हैं, वो टेढ़े मेढ़े पेड़ कोई नहीं काटता, तो दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है तू बचाने के लिए। हमारे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े हैं। तो इसलिए खेल दुनिया में खेलने पड़ते हैं।
इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी वो मान जाएगा प्यार से, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ड्रामा कर लो, जिसको कुंजल बोलते हैं। हाँ, पेट भी आपका साफ हो जाएगा। और घर में क्या है ना, घर में इनवाइट सम डिवोटी कपल्स। कई लोग इसलिए भी घबराते हैं, कहते हैं ये ज्यादा भक्त बन गई तो जोगन बन जाएगी, फिर तो ये फिर घर कौन संभालेगा। पर घर में डिवोटी कपल आता है ना, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो फिर उससे क्या है, थोड़ा सा दुनियादारी की बात भी हो जाएगी, थोड़ा पप्पू जी मोदी जी वाली बात भी हो जाएगी, और साथ थोड़ी भक्ति की बातें भी हो जाएंगी। इस तरह से धीरे धीरे करके पति लोग आ जाते हैं। हाँ जी, यस। और हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। मुझे सिर्फ एक सवाल है, प्रोफेशनल लाइफ और भक्ति को बैलेंस कैसे करा जाए? क्योंकि इनिशियली तो लगता है कि भक्ति में बहुत मतलब मन लगता है और बहुत कुछ मिलते भी है, लेकिन उसे ब्लॉक रखना प्रोफेशनल लाइफ और भक्ति के साथ में कैसे चलना चाहिए, और कैसे एटीट्यूड रहना चाहिए मुझे। और ये जो लोग दारू पीते ना, पता है ये दारू लोग क्यों पीते रहते हैं? क्योंकि लोग संगति में दारू पीते हैं। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैक पाइपर। क्योंकि लोग संगति में दारू पीते हैं, इसलिए वो दारू पीते रहते हैं। फिर किडनी में साथ में सड़ाते हैं अपने, फिर डायलिसिस उनका साथ में होता है, लेकिन वो साथ में दारू पीते हैं। तो यानी कोई नशा जब चढ़ता है तो संगति में चढ़ता है। तो इसलिए आप, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ अगर आपकी हैवी, इवन देन यू व्हाट यू शुड डू, एक जो चीज हमें रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, वो है रेगुलर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये बहुत जरूरी है। साथ ही वंस इन अ वीक वी शुड डू मंगल आरती इन द टेम्पल। अपने घर में करो, अच्छी बात है, लेकिन वंस इन अ वीक, हमें कौन कौन मानता है हमें हफ्ते में कम से कम एक दिन राधा दामोदर मंदिर आना चाहिए, संडे मान लो, एटलीस्ट वंस इन अ वीक फॉर मंगल आरती। कौन मानता है हमें इतना तो प्यार करना चाहिए भगवान से कि हम हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आए मंगल आरती? कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा करें अगर आप वाकई प्यार करते हैं राधा दामोदर जी से। रेज योर हैंड विद कॉन्फिडेंस। नाइस। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु राधा दामोदर जी, हम एक कसम खाते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन राधा दामोदर इस्कॉन विशाखापट्टनम में मंगल आरती के लिए, एंटायर मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आया करेंगे। और जो हम आलस के कारण ऐसा ना करें तो हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना कि पूछो ही नहीं। वेरी गुड, सबने कसम खाई, बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, कहते नहीं भाई इन चक्करों में मत पड़ो भाई, अपनी नींदें खराब मत करो यार, सोना ही तो जिंदगी है। देखिए, जब ग्रुप एक्टिविटी होती है कसम सब पे चढ़ती है। भले ही आपने हाथ खड़ा किया हो या ना किया हो, भले आपने कसम खाई हो या ना खाई हो, जब ग्रुप एक्टिविटी होती है तो कसम सब पर चढ़ती है। शुभकामनाएं। वेरी गुड। सो माता जी, आप चाहते हो आपका एंथुसियाज्म बना रहना, बहुत जरूरी है। वंस इन अ वीक हमें मंगल आरती, जपा, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसादम वंस इन अ वीक हमको मंदिर में आके करना चाहिए। बाकी 6 दिन हम घर पे करें, लेकिन एक दिन हमें मंदिर में आके करना चाहिए। बाकी 6 दिन आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, पर फिर से चार्ज हो जाएगी संडे, फिर से 6 दिन में डिस्चार्ज होगी, फिर से चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से वंस इन अ वीक हमें भक्तों के साथ बैठ के जपा करना चाहिए। यहाँ बैठ के जपा करें, यहीं पे गुरु पूजा करें प्रभुपाद जी का, यहीं पे भागवतम क्लास हो, यहीं प्रसादम हो, वंस इन अ वीक करना ही करना है। देन वी विल नॉट फॉल वीक। बाकी दिन देखो प्रोफेशनल ड्यूटीज होती हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, पर ये जो एक है ना वंस इन अ वीक, एटलीस्ट वंस इन अ वीक, दिस विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत शक्ति मिलती है इससे। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रणाम। कि जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो 8 से 10 घंटा अपना ऑफिस में बिताते हैं, तो उनके जो कॉलेज होते हैं वो उनके हिसाब से जैसे बात करते हैं, हमको उधर रहना है, तो उनका बात का हमारे ऊपर भी रहता है और बाद में हमारे थॉट्स में कहाँ पर
ऑफिस में ऑफिस में? अच्छा, ओके। और थिंग्स को बात करते हैं कोई पॉलिटिक्स में वैसे, तो मतलब घर पे आने के बाद सेम थॉट्स पे हमको होता है। पर ऑफिस में तो हम काम करने के लिए जाते हैं, बस दैट्स इट, काम करो, दैट्स इट। नहीं एक्चुअली थोड़ा मिलना जुलना होता है ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत मिलना जुलना कर लेना होता है उसके अंदर, मतलब बहुत पार्टिसिपेट नहीं करना होता, बट यू कैन बी जस्ट देयर कि ठीक है। तो सोशल थोड़े बहुत एक्सचेंजेस आप कर सकते हो। एक्चुअली केबिन में 4-5 लोग बैठे हुए रहते हैं। हाँ। उसमें वो चलता रहता है। हाँ। नहीं सही यार, थोड़ा बातचीत हो रहा है, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। या करना पड़ता है, लेकिन ना अपने मन को डिटैच करना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ना एक ऐसी लेडी जिसका कि एक किसी पराये पुरुष से अट्रैक्शन है, तो घर के काम इतने बढ़िया तरीके से करती है वो कि पति को शक ना हो कि मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। उसी प्रकार से हम भी बाहर काम बड़े अच्छे से करें, लेकिन एट द सेम टाइम राधा दामोदर जी का चिंतन जो है मन में रखें। तो बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करना होता उसके अंदर, जस्ट बी देयर, दैट्स इट। बीच में थोड़ा उठते हुए चले गए, थोड़ा बीच में कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ लिया, बीच में कुछ खोल लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई आर्टिकल वगैरह, वो कर सकते हैं। इस तरह से मन को अलग रखना बड़ा जरूरी है। फिजिकली अगर आप अलग नहीं कर पा रहे, मन को अंदर से अलग करें, बहुत जरूरी है। हाँ जी, हरे कृष्णा, बताइए जी। यस, हाँ जी, किसमें? हाँ जी, हाँ जी। क्या करें, नाम में हमारी रुचि बढ़े, क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो नाम की महिमा पढ़नी चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत अच्छी बुक्स हैं, आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम्स, लिविंग नेम्स, ब्रोकन नेम्स, नाम रहस्य, ऐसी कितनी ही बुक्स हैं। हरि नाम चिंतामणि, भजन रहस्य, नामामृत, सो मेनी बुक्स ऑन द होली नेम। तो जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, उससे हमारी प्रीति बढ़ती है। जैसे कि पुरुषों की स्त्रियों में रुचि क्यों होती है? क्यों पुरुष लोग स्त्रियों के बारे में इतना डिस्कशन करते हैं, अरे उसको देख यार, क्या आइटम आए भाई, अरे ना यार भाई। लड़के लड़कियों की इतनी चर्चाएं करते हैं, इसलिए आकर्षण हो जाता है लड़कियों से। लड़कियां भी चर्चाएं करती हैं लड़कों की, क्या कितना प्यारा यार, कितना क्यूट है यार, उसको मत देखा करो, मेरा है वो। लड़कियां भी करती है चर्चा। तो जिसकी चर्चा करेंगे उसकी और मन चला जाता है। तो अगर नाम की चर्चा होगी तो मन कहां जाएगा? फिर नाम की ओर जाएगा। तो इसे नाम की महिमा हमको रेगुलरली पढ़नी चाहिए। सेकेंडली, कभी ना कभी ना हमको वी शुड गो फॉर जपा रिट्रीट्स। तो चाहे वो गोवर्धन में हो, वृंदावन में हो, या यहाँ पर कभी रिट्रीट्स होती हैं, रिट्रीट्स से बहुत फर्क पड़ता है। एकदम से देयर इज लाइक अ बूस्ट, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक समटाइम्स वी गो फॉर जपा रिट्रीट्स, जपा आश्रय प्रोग्राम विद हिज होलीनेस भक्ति विनोद भागवत महाराज, एंड वी चैंट 108 राउंड्स 4 days एवरी डे। हर रोज 108 माला का जप करना है। तो सुबह से लेके रात तक जपा 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 जपा, अगले दिन फिर जपा, हल्की सी हरी कथा, एंड देन जपा जपा जपा, नाम की महिमा, जपा 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 जपा, 108 माला। तो इस प्रकार से वी डू दिस। तो इसलिए क्या बीच में ऐसा बूस्ट मिलता है। साथ ही जपा करें, मॉर्निंग में करें। मॉर्निंग में जो राउंड्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं राउंड्स। बाकी जो दिन होते हैं उनको बोलते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, क्यूबॉइड, कोन। लेकिन राउंड्स तो होते हैं मॉर्निंग में। तो इसलिए मॉर्निंग का जो जपा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सुबह जपा करना है। नहीं तो दिन भर में क्या है, हाथ में माला लिए हरे राम 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 हरे, अरे वही वो नलका खोल दो, हरे 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 राम राम, अरे यार ऐसे बताओ यार, ऐसे रास्ता काटते जा रहे हैं, इन लोग किसने दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस इन लोगों को? हरे राम 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 हरे राम राम, भाई आलू ले आना, आप पराठे बनने हैं, राम राम। दिन भर में ऐसा हो जाता है हमारे साथ। इसलिए सुबह की चैंटिंग, मॉर्निंग चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह जपा करें, उससे नाम अट्रैक्शन हमारा और बढ़ेगा। और ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा जपा करें, डिवोटी थोड़ा सा मध्यम मध्यम करें, हरे कृष्ण।
यार ऐसे तुम ग्लोरी गाओगे अपने लिए। थोड़ा बोल बोल के जपा करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल बोल के जपा करना चाहिए। साथ ही नाम में अट्रैक्शन बढ़ाना ना, अगर आपको कीर्तन में नाचना चाहिए। होता है आप देखो, जो नए डिवोटी आते हैं ना वो नाचते कीर्तन में, और पुराने डिवोटी क्या प्रभु जी आप नाचेंगे नहीं? अब हम सीनियर हो चुके हैं, अब हम नाचते नहीं, अब हम ताऊ जी की तरह बस कीर्तन में खड़े होते हैं। आप लोग करिए, और आप कहते हम ये कर अब निपट चुके हैं इससे। वी हैव रिटायर्ड फ्रॉम नाम संकीर्तन। नाचना वगैरह ये नए भक्त लोग नाचते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु न्यू डिवोटी डांस करते। हम सीनियर हो गए भाई, अब काहे का नाच। तो नाम संकीर्तन में उत्साह पूर्वक कीर्तन करना चाहिए और उत्साह पूर्वक नाचना भी चाहिए। अगर आपके घुटने बोल चुके हैं, आप हल्का फुल्का स्टेपिंग करो, लेकिन नाचना चाहिए। जो यहां डांस करेगा उसको वहां डांस करने का मौका मिलता है रासलीला में। तो यहाँ रिहर्सल है, वहां मूवी लॉन्च होती है, ट्रेलर यहाँ होता है। तो इसलिए जिसका ट्रेलर अच्छा है ना, उसका मूवी लॉन्च बड़ा अच्छा होगा। तो इसीलिए जो चाहते हैं राधा दामोदर जी की रासलीला में डांस करने का मौका मिले, तो उनको ये करना चाहिए, यहाँ डांस करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते, परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू जॉइन राधा कृष्णा's डांस पार्टी। राधा कृष्ण डांस पार्टी क्या है? रासलीला। तो इसलिए दैट मींस यू वांट दैट, तो उसके लिए यहाँ डांस करना पड़ता है। तो इसे नाम में रुचि अगर आपको चाहिए, नाम संकीर्तन में उत्साहपूर्वक नाचना चाहिए, गाना चाहिए नाम को। नाम हो रहा है ये नहीं कि कीर्तन चल रहा है यार चलो बाहर घूमते हैं थोड़ा सा बाहर, जब प्रसाद है ना आधे घंटे बाद तब आएंगे। नहीं भाई, कीर्तन में आना चाहिए, आना चाहिए कीर्तन के अंदर, बोला चाहिए, गाना चाहिए। लेकिन ना फीलिंग नहीं आती हमको, तो फिर अरे फीलिंग की चिंता मत करो भाई, करो, करते करते फीलिंग आ जाती है, बहुत जरूरी है। अगर आपको साफ फील नहीं हो ना, यू एक्ट लाइक enthusiastic devotee, हरे कृष्ण, अंदर कुछ नहीं है, हरे कृष्णा हरे करते करते वो आया था, वो ऐसा होता है। जैसे पहले लोग शादी करते थे, बबलू की पिंकी से शादी हो गई ना, बबलू में पिंकी को लेके फीलिंग्स है ना, पिंकी में बबलू को लेके फीलिंग्स है, लेकिन दोनों साथ रहते रहते सेवा करते करते फीलिंग्स आ जाती है उनके अंदर। उस प्रकार से नाम कीर्तन में आना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कई लोग अवॉइड करते हैं कीर्तन को, है ना, कीर्तन वही तो यार कृष्णा कर लिया यार, फूक गया इतने साल, कुछ नहीं हुआ हमारा। नहीं, ये रिश्ता होते होते होता है, नाम के साथ रिश्ता होते होते होता है। तो इसलिए आना चाहिए, कीर्तन में आना चाहिए, गाना चाहिए, बेहिचक बेधड़क, ना किसी को देखते हुए जज करते हुए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसका धोती कुर्ता कौन से रंग का है, किसी गोपी ड्रेस साड़ी कौन सी रंग की है, ओ नल्ली की लग रही है, ओ नहीं 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 कॉटन की है, नहीं नहीं टेरिकॉट लग रही है, नहीं नहीं सिल्क की है, तो ये मटका सिल्क है, ओ नहीं, इसी में लग गए फिर तो भाई होता है। तो ये सब कार्य करेंगे तो नाम में फिर हमारी रुचि बढ़ेगी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ पूछिए प्रभु। यस, especially जो लास्ट ग्यारहवीं वाली 10वीं लोग एक कॉमन फाइट इन देम। हाँ लोग टीचिंग करना तो मुश्किल है, बट एकदम रिलेट करना मुश्किल है। बस फ्रीक्वेंसी जो बोला होता है, अगर हम उनको बेसिकली एक्सप्लेन करें कि क्या है, तो आइसोलेट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक पूरा थोड़े घंटे का है, इसमें एक तो क्या है उसमें भी देखना है उनको, we have to talk, we have to socialize. या ओके। देखो ऐसा होता है कि ना बाहर बैड एसोसिएशन है, स्पेशली व्हेन यू आर इन कॉलेज, यार ये स्कूल लाइफ भी है, इसके बाद कॉलेज लाइफ भी आएगी। सो वी हैव बैड एसोसिएशन, यहाँ पर लोग हैं, दे आर रफियंस, दे आर पीपल लाइक दिस। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो क्या हमें इनका संग करना चाहिए जस्ट टू शो दैट वी आर नॉर्मल? कई बार हम ऐसा करते हैं जस्ट टू शो दैट हम भी नॉर्मल हैं, हम भी उनकी जैसी बातें करते हैं, पर ऐसे में नहीं करना चाहिए। भले ही आपके दो दोस्त हों, देखो होता क्या, अच्छे लोग ना आपके जैसे जो दो चार होंगे, कहते हैं यार हम भी थोड़े अकेले हैं, तुम भी अकेले हो,
तो तुम भी अकेले, हम भी अकेले, अब क्या करें? तो वी कैन बी टुगेदर। तो इससे भले आपका छोटा ग्रुप हो 2-3 दोस्तों का, वो भी चलेगा, लेकिन अब इंस्टेड ऑफ हैविंग मेनी फ्रेंड्स विद बैड एसोसिएशन, वी शुड हैव फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स विद गुड एसोसिएशन। इससे अच्छे दोस्तों होना जरूरी है। साथ ही ना, अगर आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है ना, इतनी प्रीचिंग आप मत करो, नहीं तो क्या है, आपका जो हल्का फुल्का फेथ है वो डगमगा जाएगा। अपने फेथ को और स्ट्रांग बनाओ। साथ ही ना, जब भी व्हेन यू आर टॉकिंग विद सच पीपल, वन वेरी गुड थिंग इज स्टैटिस्टिक्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो ना, तो सामने वाले के लिए बड़ा कन्विंसिंग होता है। अगर आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा है वेयर वन न्यूज एंकर इज सेइंग कि ना हमें लिव इन में रहना चाहिए, लिव इन में क्या खराबी है, जो रहना चाहे रह सकता है, आप कौन होते हैं जज करने वाले। सो आई शेयर्ड स्टैटिस्टिक्स। मैंने बोला यूरोप के अंदर 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड फॉर सच लेडीज जो कि एक लफंडर के साथ रही लिव इन में, और वो उसको गर्भवती करके निकल गया, अब वो अपने बच्चे को पाल रही है और वो गवर्नमेंट पैसा देती है उसको। 250 मिलियन पाउंड्स, यूएसए में 350 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। स्टैटिस्टिक्स रियली मैटर्स। दूसरा है ह्यूमर। ह्यूमर के थ्रू, सार्काज्म के थ्रू यू कैन डिलीवर योर मैसेज एंड देन जस्ट मूव आउट। इसलिए व्हेन आई वाज वॉकिंग, तो जितने लोग फाफा फूफू करते थे, तो मैं ऐसे लोगों को बोला करता, ओ यू आर फ्रॉम लंग्स हेटर्स क्लब, प्रणाम आपको। जितने दारू पीने वाले लोग, तो मैंने कहा ओ यू आर फ्रॉम किडनी हेटर्स क्लब, सर सैल्यूट साहब, ये किडनी हेटर्स क्लब से है। या जो मीट खाने वाले लोग थे, मैंने कहा ओ यू आर फ्रॉम वॉकिंग ग्रेवयार्ड क्लब, ओह वाओ, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब ये क्या ह्यूमर है, लेकिन ह्यूमर के अंदर क्या है, एक सार्काज्म है, राइट? ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जितना भी करो, देखो उसके लिए थोड़ा बेशर्म बनना पड़ता है, बेशर्म बनना पड़ता है, लेकिन ना दिस विल मेक यू, दिस विल प्रोटेक्ट यू। द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। तो इसलिए अटैक करना चाहिए बाय ह्यूमर, बाय स्टैटिस्टिक्स। होता क्या, देखो ऐसे लोग ना भले ही आपके साथ दोस्ती ना करें, बट इंटरनली दे रिस्पेक्ट यू। कहता भाई दमबंदे में यार, ही इज फ्लोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। जहां पूरी दुनिया चल रही है ना, ये वैसे नहीं चल रहा। रिस्पेक्ट करते हैं लोग। लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरा जो बॉस का बॉस था, किसी को बुलाएगा ना तो FUCKER शब्द से ही पुकारेगा वो। बट मेरे को वो कभी भी FUCKER कभी नहीं बोलता था, क्योंकि हमारे यहाँ मेरी कंठीमाला नजर आती है, माथे का तिलक ना सही लेकिन गले का जो तिलक है वो नजर आता है। उसको पता था मैं हरे कृष्णा वाला हूं, तो मेरे से कुछ पूछना होगा, कहता सर ये फाइल तो समझा दो, कैसे बनाई फाइल ये सर, क्योंकि वो मेरे बॉस का बॉस है वो। सो आपकी कन्विक्शन जो है ना, ये धीरे धीरे करके लोगों में रिस्पेक्ट लेकर जाती है आपके प्रति। दे मे नॉट बी फ्रेंडली विद यू, बट दे रिस्पेक्ट यू। तो थोड़ा सा वो लेकर के आना चाहिए, और इनमें थोड़ा बैठना भी चाहिए कि दुनिया, ये लोग सोचते क्या है, तो उसे एक एक्सपोजर भी लेना है, लेकिन एसोसिएशन भी नहीं लेनी है। वो एक मार्जिन जो है ना मेंटेन रखना चाहिए कि उनकी कन्विक्शन मेरे में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, राइट? तो इस प्रकार से यू बिकम स्ट्रॉन्गर। देखो आपसे गलतियां होंगी, इवन दो आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस, लेकिन आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलती से आप सीखोगे। इसके बाद कॉलेज लाइफ आएगी, इट विल बी इवन मोर कलरफुल। अभी 11-12 में क्या, फिर ज्यादा स्टडीज पे फोकस होता है। कॉलेज में क्या है, फटी जीन्स, टी-शर्ट, यो मैन, रंग बिरंगी दुनिया होती है, राइट? रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, डेट्स पे जाना, क्लासेस बंक करना, ये सब होता है कॉलेज में। तो ये सब आपके साथ भी होगा, लेकिन इस सब में ना सीखना और निकलना। जैसे यशोपनिषद में आता है ना, हमें विद्या और अविद्या दोनों जाननी चाहिए। तो विद्या सीखेंगे हम यहाँ पर, और अविद्या लोगों सीखेंगे, किसमें नहीं लगना, दैट इज अविद्या। अविद्या को भी जानना चाहिए। जैसे हम लोग कई एग्जाम्पल देते हैं कंप्यूटर के, दुनियादारी के, क्यों? क्योंकि हम उस दुनिया में रहे। आज राधे श्याम प्रभु कई एग्जाम्पल देते हैं दुनियादारी के, क्यों? बिकॉज एमटेक IIT वो एग्जाम्पल लेकर के आते हैं प्रभु जी। तो उससे अविद्या और अविद्या दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो दुनिया का फ्लेवर क्या है, इसको देखने के लिए जाना, लेकिन उस पर रमना नहीं। उसके लिए जरूरी है डिवोटी एसोसिएशन मेंटेन करना, अपनी अच्छी साधना रखना। जब भी सुबह जाओ अपने कॉलेज या स्कूल, अपना जपा अच्छा करके जाओ। नो रगड़ा मार जपा, गोल्ड क्वालिटी जपा, वो करके जाओ। Then that japa will protect you in that bad association. When you do good japa,
वो जब क्या करता है, आपके आसपास ऑरा बनाता है वो, और वो ऑरा इन लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। मतलब मालूम मुझे ना कोई वल्गर बात करनी है, कोई गंदी वाली बात करनी है, नॉनवेज बात करनी है, वो अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ गंदी बात करने के लिए, वो ऑरा कहेगा नहीं नहीं इससे मत कर यार, ये ठीक नहीं है। तो वो मेरे को क्यों क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, बाद में वो ऑरा उस व्यक्ति को रिपेल करता है, और आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मॉर्निंग में वी शुड डू आवर जपा वेरी वेल, और थोड़ा सा गीता भागवत हल्का सा 15-20 मिनट पढ़ के जाओ, टाइम नहीं है तो थोड़ा पढ़ के जाओ, एंड देन यू बी देयर। कवच पहन के जाना चाहिए। अगर कोई बैटलफील्ड में जाए, कवच नहीं पहना, सिर्फ यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, लीवाइस, फिर तो सर बैटलफील्ड में तो फिर तीर तो लगेगा आपको। फिर शाम को आएंगे डिटॉक्स करते, बढ़िया था, कवच पहन के जाना चाहिए। सो मॉर्निंग साधना का कवच पहन के जाओगे ना आप, तो इन लोगों से आप अफेक्टेड नहीं होगे तो बहुत कम होगे। सो डू दैट। बहुत लोग थोड़ा बहुत ईगो प्ले होता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर उनको एलिवेट कर सकते हो, आप फिलॉसफी बता सकते हो, पर थोड़े लोग एक्सट्रीमली एग्जिस्ट को कौन सा एग्जांपल दे, कौन सा बोलते हैं, तो एक्सट्रीम करने की। हाँ या देखो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वी शुड कोट देयर आचार्यस। इनके भी आचार्य लोग हैं ना, कौन? आइजैक न्यूटन। इनके आचार्य कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। ये इनके आचार्य लोग हैं। इनके आचार्य को कोट करो। Isaac Newton, he said, when I see the wonderful creation around me, I see myself like a boy playing with pebbles on the shore, with huge ocean standing before me undiscovered. ये Isaac Newton ने बोला है। Albert Einstein ने बोला था, when I read the Bhagavad Gita, then all of our theories appear to be super flowers before the theory of Srimad Bhagavad Gita. ये Albert Einstein ने बोला है। ये इसरो के साइंटिस्ट, they went to तिरुपति बालाजी, कहता मैं तुमको मानूं या इसरो के साइंटिस्ट को मानूं? तुम समझदार, वो समझदार। तो इनके आचार्य से कोट करना चाहिए। लाइक विक्रम साराभाई, ही वाज सिटिंग इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और बैठे थे तो, और वहां गीता पढ़ रहे थे। एक नया साइंटिस्ट आया, उसको पता नहीं था ये विक्रम साराभाई है। तो कहा आप यहां बैठे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, एंड यू आर रीडिंग दिस रिलीजियस बुक भगवद गीता। तो वहां पर एक और साइंटिस्ट आया, उसने सैल्यूट मारा विक्रम साराभाई को। तो नया साइंटिस्ट ने पूछा ये कौन है जिनको आप सैल्यूट मार रहे हो? अरे तुमको नहीं पता, ही इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। ओह आई एम सो सॉरी सर। लेकिन फिर नए साइंटिस्ट ने पूछा विक्रम साराभाई से कि हाउ कम यू आर सिटिंग इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड रीडिंग भगवद गीता? एंड देन विक्रम साराभाई सेड, विक्रम साराभाई बिकॉज़ विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। ऐसे एग्जांपल्स बताने चाहिए इन लोगों को। आज इंडिया के अंदर 99.76% पीपल आर थीस्ट, ओनली 0.24% पीपल आर एथीस्ट। दैट्स इंडिया। और हिमालय की उस तरफ एक देश है चाइना, 70% पीपल आर एथीस्ट, और 30% जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी फॉलो करते हैं, दैट इज आल्सो एथिस्टिक फिलॉसफी। पर हिमालय की इस तरफ थीस्टिक। उसको सिंपल एग्जांपल दो, कहते भाई सिंपल बताओ भाई, एक हमें एक प्रश्न है हमारा, ये नारियल का पानी जो होता है वो मीठा कैसे होता है? आसपास सारा नमकीन पानी है, समुद्र का पानी नमकीन। ये पहले पंप लगाया किसने पानी ऊपर पहुंच जाए? उसमें से नमक निकाल करके चीनी घोली किसने? सर इसका जवाब थोड़ा दीजिए। सिंपल सवाल है सर। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में कहां चल रही है वैसे? द सन। कहते ये किसने इंस्टॉल किया ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को आकाश के अंदर? सर इसका थोड़ा जवाब देंगे सर? सिंपल। मैंने इस तरह के सिंपल सवाल से बोले तो बिग बैंग से आ गए। कहते सर मैं एक बम फोड़ता हूं, कुछ बताइए कुछ बना कि नहीं बना? ऐसी बेसिक चीजों के अंदर जस्ट मैं आस्किंग क्वेश्चंस। आप कुछ बताना ही कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल पूछो कि ये पेड़ों के अंदर ये फोटोसिंथेसिस किसने इंस्टॉल किया? ये क्लोरोफिल किसने डाला कि पेड़ ये सूरज के नीचे खड़े होकर खाना बना लेते हैं? ये सर ये फोटोसिंथेसिस आपके पिताजी ने इंस्टॉल किया था इसमें। कैसे? ये हमारी बॉडी के अंदर ये आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किसने इंस्टॉल किया सर? कैसे? हम लोग खाते हैं गुलाब जामुन, पेट में गैस्ट्रिक जूस अपने आप रिलीज होता है, हम नहीं निकालते। जब गुलाब जामुन जाता है हम करते हैं चलो अब गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं।
अब पैंक्रियाटिक जूस निकालते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ये कौन करता है भाई? हम तो नहीं करते, हम तो बस यहाँ करते हैं बस। अंदर का डिपार्टमेंट किसने देखा भाई? तुम्हारे पिताजी ने देखा। सो जस्ट बाय सिंपल लॉजिक्स एथियस्ट को तो वैसे ही उड़ा देंगे हम, और क्या। बट यू आर टू ट्रेन योर सेल्फ, और आपके पास बड़े बड़े ट्रेनर हैं, आपके खुद के माता पिता। अरे भाई ठीक है जी, ओके 10 बज चुके हैं, यहीं पे देते विराम। सबका धन्यवाद। एक ओके बेटे से आखिरी सवाल है बेटा, मुक्ति या भक्ति? जैसे ना मान लो किसी ने ऑफर दी हो, LCD टीवी खरीदिए और DVD प्लेयर फ्री पाइए, तो आप DVD प्लेयर खरीदोगे? नहीं, वो तो फ्री का है, हम तो LCD टीवी खरीदेंगे बस, तो DVD प्लेयर फ्री है। उस तरह से भक्ति करिए, मुक्ति फ्री पाइए। तो बढ़िया है। तो इसलिए मुक्ति के लिए भक्त को भागना पड़ता नहीं, अगर हमें भक्ति करनी है, दैट्स इट। मुक्ति अपना मुक्ति दरवाजे पर खड़ी होती है, कहते हैं मेरा नाम मुक्ति कपूर, मुक्ति छाबड़िया, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं माता जी मैं चैंटिंग कर रहा हूँ ना, मैं मिलता हूँ आपसे। मुक्ति तो दरवाजे पर खड़ी होती है भक्त के, तो इसलिए मुक्ति हमें उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मुक्ति अपने आप आती है भक्ति के द्वारा। ठीक है, मालकिन का नाम भक्ति, नौकरानी का नाम मुक्ति। जहां जहां मालकिन, हमारा नौकरानी हो जाते हैं, मालकिन यही तो है हमारे। ठीक है जी, हाँ जी, यस। आपने बोला शुरू में देखो, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता ना, दे कैन क्रिएट अवेयरनेस। ये तो फ्री की होती है, यू शुड क्रिएट अवेयरनेस। राधा दामोदर जी का विशाखापट्टनम में बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, बताएं लोगों को, क्रिएट अवेयरनेस। ये तो सब कर सकते हैं, स्टूडेंट हो कोई भी हो, यू कैन डू। यस, हाँ जी, ओके, आखिरी सवाल। हाँ जी, प्रश्न नहीं है, जो आपने श्रील प्रभुपाद जी ने भजन गाया है, श्रील प्रभुपाद मसाया में, ओके, उसके लिरिक्स ऐसे शुरू होते हैं, होली नेम यू गिव एज अ मेडिटेशन, योर गाइडेंस वाज सॉलिड fortification, easy to understand, clear presentation. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. We are not the body, we are eternal soul. Krishna is supreme Lord, our heart should be whole. You taught this lovely science in your books and fold. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. It's there on YouTube, जो सुनना चाहें सुन सकते हैं। एक्चुअली मैंने सॉन्ग लिखा था गुस्से में, मेरे को थोड़ा सरकार से नाराजगी थी कि ना, हाउ कम गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग पद्मश्री और पद्म विभूषण टू आवर श्रील प्रभुपाद, जस्ट बिकॉज हमारे प्रभुपाद जी ने एक फला की थोड़ी टांग खींची हुई है, जिसकी टांग मैंने भी कभी खींची थी, तो इसलिए जो है उनको पद्म विभूषण नहीं दे रहे। मैंने कहा यार ये क्या बात है। तो रात को 10 बज रहे थे, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, फिर मैं उठ गया गुस्से में, कहा यार हम देंगे प्रभुपाद जी के लिए। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ सॉन्ग। देखिए मैं कोई लिरिक्स राइटर नहीं हूँ, मैं कोई पोएट भी नहीं हूँ, कुछ नहीं। तो भगवान ने वो सॉन्ग मैनिफेस्ट कराया, फिर वो 10 स्टैंजा हमने लिखे और फिर उसको फिर हमने रिकॉर्डिंग वगैरह की थी, एंड देन इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो नाम है सॉन्ग ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आप टाइप करते हैं सॉन्ग ऑफ ग्रेटिट्यूड हम लीला प्रभु, तो पूरा सॉन्ग फिर वो आया था। तो वो गुस्से में लिखा था मैंने। ओके, श्री प्रभुपाद की, आप सभी भक्तों की जय। जय।
आएंगे, थोड़ा गला ठीक कर ले आएंगे। साहब प्रभु जी की जय, निताई सेनी माता जी की जय।